नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते शास्त्रदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पात्रदर्शकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यः सिन्धुभ्येव पावन विष्णुभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गंधर्ति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं श्री गुरुं साईनाम श्री चैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदजादिकवै मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथ विनिमयो यत् विसर्गं मृषाः धाम्ना सुखसदन्यस्तुवतं सत्यं परमधीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामतु कुशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम् तत्सत्। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद्विनिश्चितं गीतमनुगुं कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वपुरुषतथापूर्वभक्ता पार्थवसतिभक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एकं देवं देवकीपुत्र एव च कर्मपि एकम् एकमन्तसुतस्य नामानि जानि कर्मपि तस्य सेवाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गीतामृत की जय। हरे कृष्ण। तो आज हरे कृष्ण। तो आज पांचवा तो टेबल से कैमरा नहीं। आज पांचवा सतह में आप सभी का स्वागत है सेशन। और आज हम लोग पंचम अध्याय और षष्ठम अध्याय पढ़ेंगे और ऐसे करके कर्म शतक जो पहला 6 अध्याय है उसको हम लोग अंत करेंगे। आज 2 अध्याय हैं, कर्म संन्यास योग और ध्यान योग। तो हम लोग गीता पिछले बहुत दिन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। 3-4 बातें समझ में आ गई मुझे लगता है। वो है हम लोग अपने देश से भिन्न हैं और एक बहुत बड़ा मैजिकल एक वस्तु है, सामान्य चीज नहीं है। हम लोग भगवान के अंश होने के कारण हम लोगों में भी वो सारे मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन हम लोग उस पावर्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग योगारूढ़ स्थिति में नहीं। तो इसलिए आज योग के बारे में, योगारूढ़ इत्यादि के बारे में आज बहुत डिस्कशन होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है अध्याय 6 में। तो मैं शुद्ध रूप में क्या बोलते हैं इसको, पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिपीटेशन। 3 और 4वें अध्याय का शुद्ध रूप में सब कुछ सीखना बहुत जरूरी है। वेद पढ़ना बहुत कठिन है, इसलिए वेदांत सूत्र है। वेद का सूत्र रूप में एनालिसिस किया गया है कि कैसे सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। गीता में बहुत कुछ भगवान ने कहा है, क्योंकि भगवान है तो परफेक्शन सब कुछ ही देंगे, लेकिन उसमें से तो मेन चीज है सार, वो हम लोग ग्रहण करना है। कहीं भी कोई आप बुक लिखते हैं या ग्रंथ उपनयन करते हैं तो आपको तो सब कुछ देना पड़ेगा ही उसमें। ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक मिस कर दो, मेन टॉपिक देके छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब देना पड़ेगा, लेकिन उसमें सार बस अवश्य होता है और आप उस अवश्य फोकस करते हैं कि ये सार है। ठीक ऐसे ही सूत्र रूप में मैं बोल रहा हूँ तृतीय अध्याय में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन का प्रश्न कि कर्म योग तो तुमने बहुत व्याख्या किया, बुद्धि योग, कर्म योग अगर करना है तो मुझे युद्ध क्यों करा रहे हो, वहां से शुरुआत हुआ। भगवान ने कर्म योग को कर्म के त्याग से श्रेष्ठ बता दिया और कहा, देखो अर्जुन,
कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रहता नहीं है। तो ऐसे तो फोर्सफुली इमैच्योर कर्म त्याग जो है वो एकदम श्रेय कर्म, उससे कुछ लाभ नहीं हो। क्यों? तुम्हारा मन अभी तक वश में नहीं, मन चल रहा है, मन काम कर रहा है। और मैंने कल एक बहुत सिद्धांत बताया कि जिस कर्म में मन युक्त हो जाए उसी का आपको फल भुगतना पड़ता है। हमारे इंद्रियां, हमारे हाथ पांव जो काम कर रहे हैं वो काम का फल नहीं मिलता है। हाथ पांव इंद्रिया का कोई भी कैलकुलेशन परमात्मा नहीं करता है। आपका मन युक्त होकर इंद्रिय काम कर रही है उसका फल आपको मिलता है। इसलिए कोई व्यक्ति, इसलिए भगवान ने कहा है कि वो पाखंडी है जो कर्म त्याग करके रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या बोलते हैं भार सहन नहीं करने के लिए बच के कहीं भाग के बैठा हुआ है, लेकिन मन ही मन रूप और रस का चिंतन कर रहा है। हाँ, तो पाखंडी है। भगवान ने कहा कि देखो इससे यज्ञ कर, यज्ञ माने मेरे निमित्त यज्ञ करो, मुझे प्रसन्न करो, तुम सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान ने बताया बहुत सुंदर चीज, वो है देखिए हमारे वैदिक शास्त्र में हमेशा सेल्फलेस मोटिव एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट किया गया है। कल हमने कहा कि देवताओं को तुम करोगे और देवताओं तुम्हें देंगे, तुम देवताओं को दोगे, तुम्हें देवताओं को नहीं, तुम चोर हो। इसका मतलब क्या है? मदर नेचर से हम लोग बहुत कुछ फैसिलिटीज देते हैं। हम लोग मदर नेचर को क्या देते हैं? मदर नेचर को हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोग को देना चाहिए। हम लोग को सेल्फिश बनना नहीं चाहिए। हम लोग का एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। हम लोगों ने कुछ इकोसिस्टम पढ़े होंगे, पॉन्ड के इकोसिस्टम या किसी नदी के इकोसिस्टम, लेकिन ये तो पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम है। इसको हम लोग को हमेशा एक दूसरे के साथ रह के ये वन्यज प्राणियों को वेद में दिया गया है कि जब भी सुबह उठो तो अपना दाहिना पांव जमीन पर रखने से पहले एक मंत्र बोलो, समुद्र वसने देवी प्रवसन मंडली, यानी भूदेवी को प्रणाम करो, और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को प्रणाम करो, वनस्पति गणों को प्रणाम करो। ये सब सिखाया जाता है हमारे वेद में। क्यों? ये एक सद्भावना लाता है कि हम लोग एनवायरमेंट में हैं, जिस एनवायरमेंट से हम फैसिलिटीज लेते हैं, हम लोग कर्तव्य है फैसिलिटीज के क्या बोलते हैं उसके परिप्रेक्षित में जो हम लोग करना चाहिए वो है हम लोग ऑब्लिगेशन को पालन करें। हम लोग धन्यवाद दें इन लोगों का। हम लोग हमेशा एक सेल्फलेस मोटिव में काम करें। तो इसलिए देवताओं वाला बोला, सकाम कर्म देवताओं वाला, लेकिन निष्काम कर्म भगवान लेके आए कैसे कि देखो ये सब यज्ञ वैद्य है। और एक और चीज बोला कर भगवान ने कि कोई यज्ञ शिष्टाशिना, अगर कोई यज्ञ भाग युक्त प्रसाद भोजन नहीं करता है तो पाप का भागी होता है। गुंजन किलविषय, किलविश, आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, विलेन का नाम था किलविश, यानी किलविश यानी पाप है ना, किलविश, किलविषय, गुंजनते किलविषय। तो वो भगवान ने कहा। मैंने ग्रुप में 3 वीडियो छोड़े थे, आशा करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो में बहुत डिटेल है। और ऐसे भगवान यज्ञ प्रतिष्ठित है। यज्ञ होता है किससे? वैदिक कर्म से। वेद कहाँ से आता है? भगवान से। और भगवान वेद में प्रतिष्ठित है, यानी यज्ञ प्रतिष्ठित। भगवान खुद ही यज्ञ स्वरूप है, ये भगवान ने कह दिया। और भगवान ने कहा देखो मैं भी कर्म करता हूँ, अगर मैं कर्म ना करूं अर्जुन तो कोई भी अपना आचरण नहीं करेगा। मुझे अनुप्राणित करने के लिए मुझे भी आना पड़ता है। अरे योग युग तो महात्मा लोग भी कर्म करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। और भगवान ने बहुत सुंदर कर्म, बहुत सुंदर एक चीज कहा, वो है श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करता है ठीक ऐसे ही उसकी जो प्रजा है उसको पालन करने के लिए उसको फॉलो करती है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को चेंज करो, बाकी लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे। ये प्रचार का सार है। फिर भगवान आगे कहते हैं 3रे अध्याय में कि अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार विमूढ़ात्मा व्यक्तिगण है उसको अपने आप को कर्ता समझता है, यही उसका मुश्किल है। जैसे कर्ता समझ लिया और समझ लिया कि मैं ही, ये जो फल मिल रहा है मेरे कारण मैं खुद हूँ, बस वहीं पे उसका विनाश निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे नहीं। फिर 4थे अध्याय में शुरू हुआ, फिर भगवान ने कहा कि 2 शत्रु हैं, काम और क्रोध। काम और क्रोध ऐसे शत्रु हैं महाशत्रु महापात्मा, जो आपको पाप करने में मजबूर करते हैं। क्योंकि गुणों के प्रभाव से होता है। आप जब तक कर्म फल का आशा त्याग नहीं करोगे
तब तक आप गुणों से मुक्त नहीं हो पाओगे। निर्गुण बनाने का तरीका है योग युक्त होना, निर्गुण बनाने का। जब तक कर्म फल की आशा करते रहोगे ना, तो इसलिए ये जो साइंस है, ये साइंस पूरा मेन बेस्ड है। प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके अंदर में हम लोग काम करते हैं वश भी वशीभूत होकर। तो हे अर्जुन, वो काम से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि उसमें गुण युक्त है, उसको अपने आप ही लगा देगा काम में। तो हे अर्जुन, तुम जैसे सेकंड चैप्टर में कहा निश्चय गुण भवार्जुन, तुम निश्चय गुण हो जाओ। कैसे बनोगे? योग युक्त होकर बनोगे, बुद्धि योग करके बनोगे। कैसे? कि तुम वो जो काम करोगे उसका हेतु खुद को नहीं मानोगे, फल की आशा तुम नहीं करोगे, और अनासक्त होकर, निरासक्त होकर, तुम आसक्त नहीं रहोगे फल में, तो तुम निर्गुण तक पहुंच जाओगे। मेन बेस काम है ये। और जेहेतु जो व्यक्ति वही फल की आशा भोगने के लिए अपने आप को कर्ता समझता है, तो एक तो शत्रु है। वो शत्रु बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। वो कौन है? काम और क्रोध, रजोगुण है। ये तुमको पाप में लिप्त करेंगे। और सुनो अर्जुन, एक और बात है कि ये जो जो काम और क्रोध है बहुत सूक्ष्म है। जैसे 3 उदाहरण दिए थे ना, जैसे दर्पण के ऊपर मैला, जैसे जड़ायु के अंदर गर्भ, जैसे धुएं की तरह छुपी हुई अग्नि होती है। अग्नि होती है, धुएं की छुप जाती है कभी कभी। तो ऐसे इस काम और क्रोध छुपे रहते हैं सूक्ष्म रूप में। तो हे अर्जुन, तुम इंद्रियों को, इंद्रिय तुम जो आत्मा हो तुम उससे ऊपर हो। हाँ, इंद्रिय को विषय से इंद्रिय श्रेष्ठ है। इंद्रिय से क्या श्रेष्ठ है? मन श्रेष्ठ है। मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। बुद्धि श्रेष्ठ है आत्मा। तुम आत्मा, अपने आप को इन सबसे अलग करके आत्मा के रूप में सोचो, और बुद्धि के द्वारा मन को तुम कंट्रोल करो, तो तुम्हारी इंद्रिय संयत हो जाएगी। यहाँ पे उल्टा कहा, वहां पे कहा था इंद्रिय संयम करने के लिए, यहाँ पे बोला कि मन के द्वारा संयत कर। लेकिन कहने का अर्थ है कि योग युक्त होने के बाद तुम्हें दोनों ही करना पड़ेगा। इंद्रियों को तो वश में करना है सेवा में लगा के, फिर मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना है। 2 चीज करना है। इंद्रिय कंट्रोल करना है भगवान की सेवा में युक्त होकर, इंद्रियों को अपने भगवान ठाकुर जी की सेवा में युक्त कर कर, और मन को बुद्धि से भी हैमर करना है। ये 2 चीज होगा तब जाके मन और इंद्रिय वश में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और ऐसे अगर तुम करोगे, ज्ञान युक्त होकर तुम काम और क्रोध को जीत लोगे, तो फिर वहां से फिर शुरू हुआ ज्ञान योग, चौथा वर्ग। भगवान ने ज्ञान के बारे में बोला, भगवान ने खुद के बारे में बोला। परंपरा में मैंने दिया था इच्छा को, सूर्य देव को दिया था। ये गीता एक बार नहीं बोली है भगवान ने, मैंने एक बार बोला था, और बहुत पहले। उसके बाद ये जोग नष्ट परंतप, सकाले नहीं जोग नष्ट, ये काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। अब मैं फिर तुझे बोल रहा हूँ, तुझे तेरा जन्म याद नहीं अर्जुन, मैं मुझे मेरे जन्म याद है। तो भगवान, और भगवान ने कहा कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। हे अर्जुन, जो ये जान जाता है कि मैं दिव्य हूँ, मैं देखो, आप लोग जन्म, हम लोग सब जन्म लेते हैं, हम लोग क्या अवतार लेते हैं? आप बोलिए तो। हाँ, आप लोग बोलिए, हम लोग कोई भी अवतार लेता है? तो कुछ लोग अवतार लेते हैं बाबा, अवतारी होते हैं, स्वांश विलास होते हैं, जैसे गधों के स्वांश विलास। इतना भी ब्रेन पूरा फोड़ दो, उसको समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो है गधे का शाक्तावश अवतार। तो अवतार भी होते हैं, कुछ कुछ लोग अवतारी पुरुष भी होते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं। जो हम लोग नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो है, तो हम लोग क्या अवतार लेते हैं? हम लोग इच्छा से जन्म लिए हैं कहीं पे? नहीं, भगवान इच्छा से जन्म लेते हैं। हाँ, ये भगवान और जीव में भेद है। तो इसलिए अर्जुन कहा कि दिव्य मेरा कर्म है, दिव्य मेरा जन्म है। जो जान जाता है अर्जुन, वो सब बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, 3 कारण बोले, 3 कारण बोले क्या? कि आप लोग जानते हैं, परित्राण साधुना विनाश दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवम युगे युगे। तो मैंने कल कहा कि परंपरा के बारे में कुछ कहा था मैंने कल, आप लोग को याद हो। और यहाँ पे भगवान ने खुद कहा धर्म संस्थापनार्थाय। भागवतम में श्लोक है, यमराज कह रहे हैं 6वें स्कंद में, यम दूतों को, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ना विषयो ना विदेवा। अरे, धर्म का विधान भगवान खुद देते हैं। कि टॉम, डिक एंड हैरी और कोई ऐसा टुच्चा व्यक्ति धर्म को विधान देने में समर्थ नहीं है।
क्योंकि धर्मा भगवान वेद युक्त पवित्र वस्तु है, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान की क्रियाओं में कोई दोष नहीं होता है। भगवान एकमात्र वेद का विधान दे सकते हैं। मैं तुम इधर यहाँ पे कहा के कह रहे नहीं, न वही विदुर ना ऋषया न भी देवा, देवता ऋषि तक भी नहीं कर सकते। और विदुर लोग जो सिद्ध महात्मा है वो लोग भी धर्म का विधान दे नहीं सकते, सिर्फ भगवान दे। यहाँ भगवान धर्म संस्थापन आ रहा है, धर्म के सिद्धांत को पुनः प्रतिष्ठित करने भगवान आते हैं। हम तुम लोग धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। मैंने धर्म खोल दिया, अपने मनगढ़ंत तरीके से चला रहा हूँ, हाँ, तो ये सब पाखंड है। हाँ, इसका बार पाखंडों का ये दिया है, हाँ, डिस्क्रिप्शन दिया है 7वें स्कंद में, लास्ट चैप्टर में, श्रीमद् भागवतम में। आप लोग पढ़िएगा, अगर किसके पास हो तो बहुत सुंदर दिया है, आपको ऊपर बुद्धि खुल जाएगा। शास्त्र, इसलिए शास्त्र पालन करना है। भगवान ने अपना कहा अपने बारे में, और भगवान ने कहा मैं आदान प्रदान करता हूँ, तो जैसे भाव से मुझे पूछता है मैं वैसे भाव से उसका आदान प्रदान करता हूँ। और भगवान ने कहा देख अर्जुन, अगर ज्ञान तुझे पाना है, दिव्य ज्ञान, यज्ञ कर। डिफरेंट यज्ञ भी बोला, यज्ञ करने से क्या होगा, आत्मा मन बुद्धि इंद्रिय शुद्ध होती है। यज्ञ यानी स्वाहा 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 नहीं, यज्ञ का बहुत सारा डिटेल दिया है आपने, मैंने कल लिस्टिंग समझाया था कि ब्रह्मचर्य कैसे करता है, गृहस्थ कैसे करता है। यज्ञ यानी भी योग युक्त होना, है ना। एक कर्मों के द्वारा योग युक्त होना भी कर्म योग ही यज्ञ है। तो वही भगवान ने कल समझाया, यज्ञ करने से क्या होता है, पवित्रता को प्राप्त हो जाएगा। और तब तू ज्ञान को एक्सेप्ट करने में एकदम समर्थ हो जाएगा। और फिर भगवान ने कहा कि कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, तद विद्धि परिपातन परिप्रश्न सेवा को देखते ज्ञान ज्ञान सतीदर्शिना। तत्वदर्शी पर गुरु के पास जाओगे और सेवा करके, उनका सेवा के द्वारा उनसे उपदेश और प्रश्न पूछकर निष्णात होगे, तब दिव्य ज्ञान तुम्हें समझ में आएगा। भगवान ने कल कहा, और फिर भगवान ने आगे जाकर कहा चौथे अध्याय में कि देख अर्जुन, ये परम ज्ञान जो है, ये परम ज्ञान है, ये समस्त बंधनों से उन्मुक्त कर देगा। तू अभी ये सब छोड़ के अपना स्वधर्म विहित कर्म करते हुए कर्तव्य परायण होके कर्म कर। तथा खत्म हुआ एवं संन्यास, ये कर्म संन्यास एक्चुअली वैदिक संन्यास है। आप लोग जानते हैं वर्णाश्रम में 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। एक वर्ण होता है 4 आश्रम में से एक आश्रम होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो संन्यास विधि है वेद में, इसे कर्म संन्यास कहा गया है। 2 तरीके के सन्यासी होते हैं, एक कर्म सन्यासी वैदिक सन्यासी और एक वैष्णव सन्यासी। वैष्णव सन्यासी यानी कर्मयोगी, और वैदिक सन्यासी यानी कर्म सन्यास, इसके बारे में बोला गया। जो लोग अग्नि को त्याग कर सन्यास का चोला लेके और दंड लेके धर्म करके सन्यासी बनते हैं। और तीन स्टेज है उनके, कुटीचक, बृहदक और परिव्राजक। कुटीचक यानी गुरुकुल में, तब कम उम्र है तो गुरुकुल में पढ़ेगा तो वहां पे माँ आ सकती है, माँ देख सकती है। बृहदक यानी अभी वो निष्णात मैंने ग्रेजुएट हो गया है, अभी वो क्या करेगा, नगर नगर ग्रामीण में जाके भाषण देकर गुरु का सेवा करेगा। हाँ, तब भी माँ उसको साल में एक बार दर्शन कर सकती है। लेकिन जब परिव्राजक बन जाएगा वो सन्यासी, तब और माँ का मुख नहीं देखेगा और ना ही किसी स्त्री का मुख देखेगा। तब वो परिव्राजक परमहंस स्तर पे हो जाएगा और तब घूमता रहेगा सारे तीर्थों में और ऐसे उपदेश करेगा। ये 3 कर्म संन्यास के स्टेज है, कुटीचक, बृहदक और परिव्राजक। तो ये सब जो चीज है ये वैष्णव सन्यासी में नहीं है, क्योंकि वैष्णव सन्यासी कर्मयोगी कहते हैं, उसके बारे में भगवान ने यहाँ पे डिफरेंस कह रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा, आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले आप लोग जो लेक्चर सुन रहे हैं, अभी आप लोगों को 2 चीज तो आइडिया क्लियर हो गया है। एक तो साधु कौन है, इसको साधु कहेंगे, वो आपको आइडिया क्लियर हो गया है। साधु के बारे में भगवान बार बार बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। साधु कोई बन सकता है, घर में बैठ के साधु बन सकता है, और साधु बनना ही पड़ेगा अनुसंधान करने के लिए। अगर आपको अपना आत्मा कल्याण करना है, साधु बनना पड़ेगा, वो सब गुणों में जाना ही पड़ेगा आपको, कोई और उपाय नहीं है। तो आप लोग स्त्री पुरुष जो भी है घर में सब साधु बन सकते हैं, ये प्रिंसिपल पालन करके। तो साधु का एक डेफिनेशन अब क्लियर हो गया। दूसरा कि आपको समझ में आ गया है कि जो हम लोग मनसा पूजा देख रहे हैं, ये जो क्या घनघोर एक पूजा होता है,
फिर संपत नारायण पूजा होता है, हनन घनन जो पूजा चलता है, ये धर्म नहीं है। ये आपको समझना है। धर्म की व्याख्या ये है। आध्यात्मिकता जिसे कहते हैं वो ये सब नहीं है। आध्यात्मिकता माने इसमें लगे रहना। ये जो ज्ञान आपने सुना, ये आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक माने अपने आत्मा का स्वरूप में कर्म करने को आध्यात्मिकता कहते हैं। आत्मा का स्वभाव को आध्यात्मिकता कहते हैं। और हम लोग उस स्वभाव में स्थित होने को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, क्योंकि हमारा आत्मिक अस्तित्व है। हम लोग देह नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो आत्मा रूप में जीने को कहते हैं आध्यात्मिकता। वो एक दिन हुआ, दो दिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या अभी आपने एक दिन आत्मा बने, दूसरे दिन आत्मा नहीं बने, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही जो पाखंड दिखता है ना, चाहता था दुर्गा पूजा हो रहा है बहुत, और बहुत ही प्रकांड सब चल रहा है, ये सब पाखंड छोड़ के और कुछ भी नहीं। क्यों? दुर्गा पूजा जो करा रहा है, पूरी तो जानते हैं दुर्गा देवी कौन है, धर्म की व्याख्या क्या है। जो नाच रहे, शराब पी के कलेक्शन कर रहे हैं, वो धर्म कर रहे, अधर्म कर रहे, भगवान जन माँ दुर्गा ही जानती है उसका। तो भगवान ही उसका भरोसा मालिक है। तो ये सब जो चीज दिख रहा है आपको, ये धर्म ज्ञान च्युत होकर वो सब पाखंड, वो सब पाखंड है। पाखंड से कुछ नहीं है। क्यों? उसे कोई लाभ नहीं हो रहा। देखो लोगों को, जो लोग कर रहे हैं कुछ लाभ नहीं हो रहा, वो लोग ऐसे ही हैं, ऐसे मनगढ़ंत तरीके से जिए जा रहे हैं। केएफसी में चिकन चाप रहे हैं। हाँ, लोग वैसे ही जीवन है उसका। वो लोग कोई चेंज नहीं है। वो लोग गंभीर रूप से चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो लोग का वाणी लूज टॉकिंग है। सब कुछ मैंने बिखरा हुआ है। ये फर्स्ट समझ में आता है कि उनकी पूजा है स्वीकार नहीं हुई है। वैसे शास्त्रों में कहा गया, ये भी सुन लीजिए आप लोग, कि कभी भी कोई व्यक्ति तीन वर्ण जो है, स्पेशली ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, जो शिखाधारी नहीं है, चोटी नहीं है, जिसका चोटी है चोटी, और जो सूत्रधारी नहीं है, यानी जिनका जनेऊ नहीं हुआ है, उनके द्वारा तो कभी कोई पूजा सिद्ध ही नहीं हो सकता है। ये शास्त्र में दिया गया। वो लोग जो भी कुछ करते हैं, भले ही राक्षस और पिशाच के ग्रहण करते हो, देवी देवता ग्रहण करते नहीं कभी। देवी देवताओं को उलाहना देते हैं, देखने की बात करते, कहाँ है देवी मुझे रक्षा करेगी? बेटा शराब पी के तो उठता नहीं है जीवन में सो के। हाँ, तुझे देवी दिखाई देगी? तो क्लेम करना देवी देवी तेरी बात की नौकर लगी हुई है, देवी देवता। तो तू तेरे पास आएगी सेवा करने के लिए। हाँ। जिसका आत्म संयम नहीं है, जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। बंगाल में एक बहुत सुंदर कहावत है, जगदम्ब पंडित ने कहा है कि जीवोबार लालच से जी इति उति घाय, शिष्ट तर परायण कृष्ण नहीं पाए। कि जीव के लालसा में जो इधर उधर भागता है, हाँ, सेक्स यानी शिष्ट उधर, सेक्स और खाना, प्रिय व्यक्ति कभी भी इस सब दिव्य अनुभूति को लाभ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, संभव ही नहीं है। ये आप लोग गीता में अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहुत सीरियस चीज है। बहुत लोग बोलते हैं देवी देवता दिखाओ। बेटा सुबह उठ के 5 बजे लाल सूर्य दर्शन कर ले पहले, प्रत्यक्ष देवता है। तो देवी देवता कैसे दिखाए? प्रत्यक्ष देवता है, देव लोग है वो। लाल सूर्य दर्शन कर ले पहले, वो देख ले, फिर देवी देवता देखना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ा बड़ा बात बोलना जानते हैं हम लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कहाँ है भगवान दिखाओ, जैसे मैंने भगवान को बाप के नौकर हैं, उसको दिखाना पड़ेगा सब लोग आके। मैं साइंटिफिकली प्रूफ करना चाहता हूँ, साइंटिफिकली। तेरा साइंटिफिक थ्योरी भी बोगस है, बंडल है, और तू भी बंडल है। और वो जो परापर पर ब्रह्म है, चिदानंदमय, बुद्धि के परे, तो उसको इस इंस्ट्रूमेंट से नापना चाहता है। तो ये सब है पाखंड, ये भी पाखंड है। तो ये सब पाखंड जो बुद्धि विद्या है, इससे दूर कर कर गीता का ज्ञान जीवन में लेने से प्रकृति रूप में हम लोग जान पाएंगे आध्यात्मिकता क्या है। ये आप लोग सीख रहे हैं, आप लोगों ने इतने चैप्टर सुना है, भगवान ने क्या सुंदर डिटेल दिया, भगवान खुद बोल रहे हैं। जिसको जानने के लिए इतना प्रपंच चल रहा है, वो खुद बोल रहा है ये वाला बात। ये सुनना सब व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है, सोच। हाँ, तो आज हम लोग पांचवा अध्याय, पांचवा अध्याय बहुत सुंदर शॉर्ट है। इसमें जानने की कुछ नहीं है, इसमें इसमें कर्मयोग की व्याख्या है, और वही कर्मयोग की व्याख्या, एक ही बात। भगवान एक ही बात बार बार कह रहे हैं। अभी आप लोग बोले भगवान बार बार एक बात क्यों कह रहे हैं? भगवान का और कोई माने बात नहीं है कि बात खत्म हो गया? नहीं, एक मनोविज्ञान, आप लोग जानते नहीं। बंगाली में कहावत है,
एक के दशचक्र भगवान भूत, एक भगवान नाम का व्यक्ति था। तो उसको भूत साबित करने के लिए एक ब्राह्मण ने प्रपंच किया और 10 व्यक्ति, 10 झूठे गवाह उसने बनाए और झूठे गवाह बना के बोल दिए 10 लोग थे। वो लोग बोले ये भूत है, ये भूत है। 10 लोग ने जब भूत बोल दिया तो वो भूत ही काबिल हो गए। हाँ हाँ। तो दस चक्र भगवान भूत। तो ऐसे बार बार भगवान हमारे ब्रेन में हैमर कर रहे हैं कि कर्मयोग का सिद्धांत सीख जाए, सीख जाए। 3 चीज है, कर्म के फल से आसक्त नहीं होना है, मेरे निमित्त कर्म करना है और कर्तव्य कर्म करना है। ये 3 चीज बार बार भगवान, 3 चीज बार बार भगवान बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ताकि हमारे बुद्धि में घुस जाए कि कर्मों का, फलों का त्याग करना है, कर्मों का त्याग नहीं करना। कर्तव्य कर्म करना है, कर्म बंद नहीं करना, और योग युक्त होना है, भगवान से कनेक्शन करना है। तो हमारे यही आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि लाभ हो जाएगी। भगवान बोले पाप मुक्तते, कि पापों से मुक्त हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। समाचार कर्म बंधन, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो आज है कर्म संन्यास योग, श्लोक संख्या 29। पहले इसी प्रश्न से शुरू हो रहा है। अर्जुन ने प्रश्न का संन्यास क्या बेहतर है, कर्मों का त्याग या विरक्त होकर कर्म करना? भगवान से फिर वही बात पूछा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुझे इतना देर से लेक्चर दे रहा हूँ, बार बार ये ही प्रश्न पूछ रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ। मैं 100 बार तू पूछेगा, 100 बार मैं एक ही बोलूंगा कि कर्म योग यद्यपि संन्यास के समान है किंतु आसान है, इजी टू एक्सेस। ये बहुत बड़ा पॉइंट भगवान ने अभी कहते हैं। एक चीज होता है हमारे एक्सेसिबिलिटी, हम लोग एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं ये भी एक बात है। हम लोग की योग्यता कैलिबर होना चाहिए। हम लोग बड़ा बड़ा बात सुन के आके अगर कुछ कर ही ना पाए तो क्या फायदा है। ऐसा कुछ है तो बुद्धि में बैठे भाई, कर पाए हम लोग, सब लोग, साधारण लोग। तो ये करना कितना आसान है, कर्म योग में अपने इंद्रिय को लगाना कितना आसान है। हाँ, इसका वो सिखा रहा है और आपने भागवत को श्लोक पढ़ा है। मैंने बोला था पढ़ने की, पढ़ा नहीं, पता नहीं किसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो भाई मैंने कृष्ण पदार बिंदय हो। हाँ, कानों से हरी कथा सुनना है, मुंह से हरी गुणगान करना है, प्रसाद खाना है, नाकों से भगवान का चढ़ाया हुआ फूल जो है वो सुनना है। एक फूल को लेके बहुत सुंदर ये होता है हमारे देश में, अरे इतना सारा फूल वेस्ट हो रहा है भगवान के प्रति, भगवान के लिए, और कितना पैसा खर्चा हो रहा है, गरीब को देते तो कितना अच्छा होता है। तू देना गरीब को, दे जितना देना है दे। हम लोग गरीबों को नहीं देने के लिए कौन मना कर रहा है? क्यों मना कर रहा है? भगवान को थोड़ा फूल चढ़ा दिया तो तू क्यों मना कर रहा है? अब पहली बात है बराह मान भूदेवी, वराह पुराण में देखिए पहला चैप्टर, पहला चैप्टर में पहला जो कुछ श्लोक है, 10 नंबर या 9 नंबर श्लोक है, उसमें देखिएगा भूदेवी बोल रही है कि भगवान मैं आपको क्या दूं, मेरे पास पत्थर है। तो भूदेवी ने भगवान के लिए कुसुमांजलि, कुसुम फूल जितने भी होते हैं पूरे विश्व में तो भगवान के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं। भूदेवी जो जो फूल जननी है, पुष्प देने वाली है, उसको भगवान को अर्पण करती है। वो पुष्प भगवान के लिए है। तुम सजा रहे हो अपने माथे में गजरा बना के, तुम फूलों का क्या बोलते यूज कर रहे हो अपने इंद्रिय भोग के लिए, तुम्हारे लिए लागू होगा नियम, तुम दंड मिलेगा। तो तुम भगवान का चीज चुरा रहे हो। जो भूदेवी ने भगवान को अर्पण किया है वो तो भगवान के लिए ही है, वो तो हम लोग के लिए नहीं है। भगवान के चरणों में, अच्छा देखिए, अगर आपके ऊपर मैंने फूल चढ़ाया जाए, आप देखिएगा फूल कितनी जल्दी सूख जाता है और कितने जल्दी नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान के ऊपर फूल चढ़ाया देखिए, देखिए बहुत देर तक रहेगा। और वो भगवान का पुष्प माथे में लगाने से लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपका चढ़ाया हुआ फूल हम लोग लेंगे और पाप युक्त हो जाएंगे। ये फर्क है। इसे बोलते हैं इज्जया, भगवान को फूलों के द्वारा अर्चन करना। तो ये सब कुछ अर्पण करना, भगवान को प्रसाद देना, है कितना आसान है, हम लोग सब लोग कर सकते हैं। अब यज्ञ शिष्टाचार जो भगवान ने कल कहा तीसरे नंबर या अध्याय में, कि यज्ञ प्रसाद जो है वही ग्रहण करना चाहिए। अब यज्ञ कौन करेगा रे बाप रे, घी तो कितना महंगा हो गया है, हम लोग तो पहले से कंजूस हैं। हाँ, घी के नाम में डाल चपड़ देते हैं, तो घी से यज्ञ करना पड़ेगा? अरे बाप रे बाप, यज्ञ कौन लाएगा, लकड़ी कौन लाएगा, कितना आसान है, प्रभुपाद ने सिखा दिया है। अरे यज्ञ शिष्टाचार 2 तरीके से होते हैं, एक तो यज्ञ का प्रसाद, वो तो यज्ञ का प्रसाद है ही।
दूसरा क्या है, यज्ञ कौन है, भगवान है। भगवान को जो खाते हो भोग लगा दो, वो खा लो, वो भी एक शिक्षा चिन्ह है। कितना आसान है ये सब जो पालन करना कर्म योग में। एक्सेसिबल, हम लोग एक्सेस कर पाए। हाँ, हम लोग को एक्सेस करना आना चाहिए। जो एक्सेस कर ना पाए तो वो करेगा कौन। कलयुग में क्या दिया हुआ है, भागवतम में श्लोक दिया है, प्रायना प्रायनाल्पायु कल कल प्रायनाल्पेषु सभ्य कलावस्मिन् जुगे जनाः मंदा सुमंद मंदयो मंद भाग्यान उपद्रुता। एक तो प्राण का आयु अल्प है, बहुत अल्प है, कब टपक जाए भगवान ही जानता है। हाँ, कलावस्मिन् जुगे जनाः, कलयुग में जुगो, कलयुग में लोग का प्राण आयु बहुत अल्प है। दूसरा ये मंदा सुमंद मत हो। अरे मंद मेरी सुमंद है, भयानक रूप से मूड बुद्धि है, सिखाओगे इधर जाएगा उधर। हाँ, तो मंद सुमंद मत हो, मंद भाग्य, भाग्य से भी बहुत मंद है। क्यों, भाग्य तो खुद बना रहा ना, मैन इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून। मनुष्य खुद अपना भाग्य बनाता है, तो भाग्य बनाना भी तो आता नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो ट्रेनिंग कॉलेज में नहीं मिल रहा है भाग्य बनाना कैसे है। भाग्य बिगाड़ना कैसे ट्रेनिंग मिल रहा है। भाग्य बनाना कैसे हो, तो हम लोग सोचते हैं एजुकेशन माने कारपेंटरी विद्या, घर बनाना, इलेक्ट्रिसिटी का रिपेयरिंग करना, कार बनाना, ये सब कुछ सोचते हैं हम लोग एजुकेशन है। एजुकेशन है ये तो खाने चलाने की समझ चलाने की विद्या है। ये विद्या तो पहले भी थी, मैदान आपके पास, जिसने इंद्रप्रस्थ बनाया, तो ये सब पहले ही था, सिविल इंजीनियरिंग उस हम लोगों से अच्छा था, बेटर था। हम लोग का बिल्डिंग देखो, ये चूने का सब झड़ रहा है, देखो सब झड़ के निकल जा रहा है। और वृंदावन में जाके, वृंदावन की जैसे एरिया में जिसमें सारा वायु नमक वाला है, उधर पत्थरों की इमारत खड़ी हुई है 500 साल पुरानी, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम ऐसे का ऐसे ही। हाँ, अद्भुत है। तो हम लोग से अच्छा था पहले, अभी तो खराब है। पहलों का सोने का जो कारीगरी सोची, आपने देखा होगा जैनों में भगवान के कारीगरी था। पहले जो निर्माण था, हम्पी में जाओ, हम्पी एक साउथ इंडिया में, हम्पी को शहर है किष्किंधा के पास। हम्पी शहरों में पत्थरों का चेन बना हुआ है, पत्थरों का, एक पत्थर से काट के चेन बनाया है, कैसे बनाया है सोचिए। एक ऐसा पंजा है उसके अंदर एक माने पत्थर का बॉल घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। ये सब है हम्पी में, देखने मैंने मैंने खुद देखा है अपने आंखों से। तो ये सब था, ये सब तो है, ये सब तो रहेगा। ये एजुकेशन नहीं है भाई, ये एजुकेशन हो सकता है, इंग्लिश वर्ड है तो एजुकेशन, ये विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा जो है वो गीता में है, जो कोई पढ़ाता नहीं, कोई समझाता नहीं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सेसिबल, अरे अर्जुन ये एक्सेस करने के बहुत आसान है। क्योंकि कर्म योग में कर्म संन्यास तो तू लेगा, अगर संन्यास लेने भी वाला है। अभी भगवान संन्यास के बारे में बोलते हैं, तो संन्यास मैंने कल बोला था ना, तो भगवान अभी बोल रहे हैं कर्म संन्यास तो लेगा भी, तो वो तो बहुत कठिन है अर्जुन। कठिन क्यों है वो हम लोग पढ़ते हैं। भगवान 4 नंबर श्लोक में उसने बोला कि देखो, सांख्य योग पृथक्वाला प्रबद्धन्ति न पंडिताः एकमवस्थित समा सम्यक् उभयं भयो विन्दते फलम्। अरे अल्पज्ञ व्यक्ति सांख्य योग कर्म योग को अलग अलग समझता है, लेकिन पंडित जो लोग होते हैं वो लोग ऐसे नहीं समझते। इस दोनों में से एक करने से दोनों का फल मिलता है। जो सांख्य योगी होगा, जो आत्मा का अनुसंधान करेगा, सांख्य योगी देह और आत्मा के भीतर जाने को, वो एक ही भगवान के पास पहुंच जाएगा। और जो कर्मयोग करेगा भगवान का जाएगा। उद्देश्य क्या है, भगवान के पास पहुंचना। यहाँ प्रभुपाद ने सुंदर एक उदाहरण दिया है कि एक पद्धति है पेट के जड़ में पानी देना, और एक पद्धति है आ, ना, एक पद्धति है पेट का जड़ को जानना, और एक पद्धति है पेट के जड़ में सिंचन करना। हाँ, दो पद्धति है। जड़ को जानना वो है सांख्य योग, और एक क्या है, वो जड़ में पानी डालना है। वो जान गया है ऑलरेडी, पानी डाल रहा है, वो अब काम कर रहा है, एक्टिविटी में लग गया है। तो यही पार्थक्य, और फिर पार्थक्य सांख्य योग जो विद्यार्थी ने पढ़ा था, सांख्य योग और कर्म में कोई भेद नहीं है, सूक्ष्म भेद है, जस्ट एकदम लिटिल, लेकिन है दोनों एक ही। ये भगवान ने कह दिया, इसलिए हे अर्जुन, तू योग युक्त हो जा, तेरे लिए इजी पड़ेगा। ये कर्म योग जो है बहुत इजी है, सबके लिए एक्सेसिबल है। तू अपने
स्थान में रहकर कर सकता है, तो क्षत्रिय बन के राज्य पालन करते हुए कर सकता है। नेक्स्ट, फिर भगवान 7 से 16 में कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग से बंधन से मुक्ति हो जाता है। जो कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग, कि कर्म संन्यास से तो श्रेष्ठ है ही, इससे क्या होता है, कर्म होने से मुक्ति हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं 7वें नंबर श्लोक में, योग युक्त विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त, ये योग युक्त यानी कोई ज्ञान योग युक्त नहीं, ये बार बार कर्म योग के बारे में बोला जा रहा है। कर्म योग युक्त ज्ञानी, कर्म योग युक्त को ज्ञानी बोला गया है। भगवान ने जो ज्ञान योग दिया है 4वें अध्याय में, कर्म योग का ज्ञानी दिया है, ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान से जो युक्त है वो कर्मयोगी को ज्ञानी कहा गया है। वो ज्ञानी नहीं है, वो जो जो निराकारवादी पर ब्रह्म में लिप्त रहते हैं, वो ज्ञानी का ज्ञान नहीं दिया भगवान ने। ये हमेशा याद रखिए, यहाँ पे ज्ञान योग माने कर्म योग कैसे करें, अपने इंद्रिय को दमन कैसे करें, उसका ज्ञान भगवान ने दिया है, वो आपने सुना कर, इसलिए यज्ञ करने के लिए बोले यज्ञ करो, मतलब तुम्हारा इंद्रिय शुद्ध होगा, पवित्र हो जाएगा मन, और तुम ज्ञान में स्थिर हो जाओ, भगवान ने कल कहा। तो वही बात यहाँ फिर से बोल रहे भगवान, योग युक्त तो ज्ञानी विशुद्ध बुद्धि, क्या है, पहला विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध चित्त और जितेंद्रिय, फिर वही एक ही बात, जितेंद्रिय, और वे समस्त जीवों के अनुराग भाजन होकर कर्म करने के बाद भी लिप्त नहीं होते। मैंने कल कहा कि मन तो जुड़ा हुआ है भगवान में, अभी वो जो भी कुछ करे, जो भी कुछ करे, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, तो फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे सिम्टम्स दिए हैं 8 से 9 में, क्या दिया है कि चिन्मय, ऐसे जो योग युक्त हो गए उनकी सिम्टम्स दिए, क्या क्या है सुनिए। योग युक्त व्यक्ति जिसकी चेतना चिन्मय चेतना में अधिष्ठित हो चुका है, उसका दर्शन श्रवण स्पर्शन ध्यान भोजन गमन निद्रा निश्वास आदि क्रिया करने के बाद भी वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। वाह, क्या सुंदर बात कहा है। सब कुछ दर्शन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ध्यान माने सुन रहा है, भोजन कर रहा है, गमन कर रहा है, निद्रा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो देख रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा है, जो कर रहा है वो कौन है, वो देह है, देह आत्मा में भेद है, यही है पृथक वाला, यही है सांख्य योग। वो कुछ नहीं कर रहा है, कर रहा है इंद्रिय, हमारा देह बॉडी, क्योंकि प्रलाप त्याग ग्रहण चक्षु का उन्मेष और निमेष, पल के झपकाना, सब समय जब ये सब कुछ जब वो कर रहा है, वे जड़ इंद्रिय केवल इंद्र के विषय प्रवृत्त हुआ है, वो कुछ नहीं करता, ये उसकी चेतना हो गई। वो खा रहा है, शरीर तो जड़ पदार्थ है, उसको वैसे ही पदार्थ खाने में देना पड़ेगा, तो खा रहा है, वो उसका पोषण आत्मा में नहीं हो रहा है, वो शरीर में हो रहा है, तो ये वो ज्ञान जानता है। इसलिए वो योग युक्त है, सिम्टम्स है योग युक्त व्यक्ति के। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति जहाँ लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रान, ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। मीमां वसाह, जो सारे कर्मों के फलों को परमेश्वर भगवान को अर्पण कर देते हैं, अनासक्त कर्म करते हैं, वो कभी उसको कभी पास स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? ठीक जैसे लोटस के पत्ते को आपने देखा, लोटस पत्ता, पद्म पत्ता, लोटस के पत्ते को पानी कभी स्पर्श नहीं कर सकता, पानी उसमें मोती जैसे घूमता है। ठीक ऐसे ही जिसने अपने सारे कर्मों के फलों को भगवान पे अर्पण कर दिया है, उसको और कोई पाप छू नहीं सकता। यही है पाप से मुक्त होने का एकमात्र आसान तरीका। देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आगे तक समझ में आएगा आप लोगों को। हम लोग बहुत पुण्य के बारे में सुना है, पुण्य से बहुत आकृष्ट होते हैं, ये है कर्म वासना, इससे काम करते हैं। आपको अगर भगवत धाम में जाना है या आपको अमोघ शांति लाभ करनी है, तो पाप से तो मुक्त होना पड़ेगा, भी पुण्य से मुक्त होना पड़ेगा, दोनों से। द्वंद्व रहित माने, द्वंद्व माने क्या, माने ड्युअलिटीज, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख,
ठंडा गर्म, पाप पुण्य, द्वंद्व रहित माने सब द्वारिका से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि इंद्रिय भोग का परम अनुकूल उपस्थिति परिस्थिति उपस्थित होने के बाद भी वो प्रभावित नहीं होता है, और इंद्रिय भोग का प्रतिकूल परिस्थिति का उपस्थित हो जाता है तो भी वो कस से मस नहीं होता है। इसको बोलते हैं युगारूढ़ अवस्था, सिद्ध अवस्था है। ऐसे मैंने बहुत संत देखे हैं। मैंने हमारी इस्कॉन में भक्ति विकास स्वामी महाराज हैं, मैंने उनको खुद देखा है जब मैं विजयनगर में था। उनका हार्निया ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़ा ऑपरेशन। आप लोग को जान के हैरानी होगी, उन्हें लोकल एनेस्थीसिया नहीं किया था। उन्होंने एनेस्थीसिया ने मना किया डॉक्टर को, जानबूझ के बोले काटो मेरे देह को। मैं इतने दिन से अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आज परीक्षा तो कर लूँ कि मैं इस तरह पहुंचा हूँ कि नहीं। और मैं देखा हूँ कि आंखों से आंसू तो निकला, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, काट रहा है ना बॉडी को, लेकिन वो सहन कर गए। और फिर जब ऑपरेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट दिन रिलीज होकर आ भी गए। कोई क्या बोलते हैं, कोई भी एनेस्थेसिया नहीं दिया, वो दर्द को सहन कर लिया। तो मैंने अपने आंखों से सिद्ध महात्मा को देखे हैं ऐसे, जो लोग ऐसा आज भी क्रिया करी, जो किताबी बातें नहीं है, ये सच में हो रहा है, कोई कोई लोग कर रहे हैं, उनको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। वो लोग ऐसे योगारूढ़ हो चुके हैं। हमारे परम पति पावन गुरु महाराज, उनका एक किडनी और 2 लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, आप सोच सकते हैं। एक पूरा एक सॉरी 2 किडनी 1 लीवर, मैं गलत बोल दिया, 1 लीवर पूरा और 2 किडनी ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांसप्लांट हो चुका है। वो व्यक्ति का कोई हेलदोल नहीं है, तो जैसे पहले था वैसा ही है। लेक्चर दे रहा है 8-8 घंटे, हाँ, वही सेवा कर रहा है, वो सब योग युक्त, ये रुगारूढ़ अवस्था है। ये बहुत सिद्ध अवस्था है, यहाँ विचलित नहीं होते, सुख उपस्थित होने में भी दुख उपस्थित होने में भी तो विचलित नहीं होता है। ये अवस्था को बहुत उच्च अवस्था कहा गया, इसे आध्यात्मिक सिद्धि कहा गया है। ये सब जो धर्म, ये जो भागवतम में कहा गया है और इसका वर्णन किया है श्री चैतन्य चैतामृत में कि कलिकाले जहाँ धर्म नामे चले, भागवत कहे था परिपूर्ण छल। कलिकाल में धर्म रूप चलता है ना, सब तो पूजा पाठ एकदम नाटकबाजी। भागवत कहता है कि परिपूर्ण छल, छल में परिपूर्ण, संभव नहीं है। तो 11वें श्लोक में क्या भगवान कह रहे हैं कि आत्मशुद्धि के लिए योगियों को कर्म फल के आसक्ति त्याग करना है। ये बहुत सुंदर, आत्म का शुद्धि करना है तो क्या है, कर्म फल में आसक्ति त्याग कर देना है, तुम शुद्ध हो जाओगे। बहुत लोग पूछते हैं ना कि हम शुद्ध कैसे होंगे, प्रभु जी ये भगवान खुद को, कर्म फल की आशा से मुक्त हो जाओ। तो बहुत कर्म फल की आशा जो है बहुत सूक्ष्म है, कि मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इसे भगवान भगवान बार बार कह रहे हैं। आप खुद करके देखिए कर्म फल की आशा से मुक्त कैसे होते हैं, आपको बहुत कठिन लगेगा। ये शनि शनि धीरे धीरे होगा। पहले इंद्र काबू करना है, भगवान से युक्त होना है, फिर नाम जप करना है, मन को शुद्ध करना है, उसके बाद धीरे धीरे कर्म पर त्याग से मुक्त होंगे, एक दिन में नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। तो बोला है पापों से मुक्त हो जाए, शुद्ध हो जाएगा, भगवान खुद बोल रहे हैं 11वें श्लोक में। इसके फिर 22 से 25, इंद्रियों भोग कष्टदायक है, इसीलिए जीवन के अंत तक इसके उत्तेजना को सहन करके क्या लिखा है वहां पे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, भीतर की प्रसन्नता से। 12 नंबर श्लोक में भगवान ने एक चीज कहा है, जो ऐसा कर्मफल को त्याग कर देगा, ऐसा योगी नैष्ठ की शांति को लाभ करेगा। बहुत लोग पूरा शांति शांति शांति, ये भगवान कहते हैं। ऐसा योग युक्त व्यक्ति नैष्ठ की शांति को लाभ करते हैं। लेकिन सकाम कर्मी जो है, जो आसक्त कर्म करते हैं, वो कभी शांति लाभ नहीं कर सकते। शांति लाभ करने का उपाय भगवान ने यहाँ पे दिया है। और आ, भगवान खुद 15 नंबर श्लोक में कह रहे, नादत्ति कस्याचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानिना कृतं ज्ञानं तेन मुह्यते जन्तवः। परमेश्वर भगवान जीव के पाप और पुण्य कुछ भी ग्रहण नहीं करते।
आज्ञा के द्वारा प्रकृत ज्ञान आवृत होने के कारण जीव से मोहाच्छन्न होते रहते हैं। भगवान ना पाप ग्रहण करते ना पुण्य ग्रहण करते, क्योंकि भगवान क्या है, त्रिगुणातीत है। गुणातीत, पाप पुण्य माने क्या, जो गुणों के अंडर में है वो ग्रहण करता है, पुण्य को ग्रहण करता है देवता। देवता लोग गुणों से मुक्त, वो देवता लोग गुणातीत नहीं है। हाँ, ये जो शनिदेव, धनंदेव, विश्वकर्मा देव, धनंदेव, ये सब देव हैं, तो गुणों से मुक्त नहीं है। भगवान त्रिगुणातीत है, भगवान एक ईश्वर है। विभूतियां अनेक बहुत सारी हैं, वो देवता लोग हैं। देवता और भगवान में भेद है, भगवान और देवता एक चीज नहीं है। दो वर्ड यूज किया जाए, भगवान और देवता। तो भगवान पाप पुण्य ग्रहण नहीं करते, भगवान त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत कर्म से ही उनको लिया जा सकता है, इसलिए भगवान ही त्रिगुणातीत कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। गुणों से अगर मुक्त होना है अर्जुन, कर्म फल की आशा को त्याग दे। जो होता है सहन कर जा और कर्तव्य कर्म करता रहे, करता रहे, करता रहे। और मेरे निमित्त जो युक्त होते, बस ये तीन चीजें ब्रेन को हम लोग को घुसाना है, यही सार है। यहाँ पे एक एक चीज क्या स्टेप बाय स्टेप याद करना जरूरी नहीं है, सार याद करना जरूरी है कि हम लोग सीखेंगे क्या है इसमें से। तो भगवान 17वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि भगवान में उन्मुख हो चुकी है, मन भगवान चिंता में मग्न हो चुका है, निष्ठा भगवान, निष्ठा के सहित भगवान में दृढ़ हो चुका है, और जिसका जो भगवान में एकमात्र आश्रय ग्रहण कर लिया है, हे अर्जुन, ज्ञान के द्वारा उसका समस्त पाप और कलुषता धौत हो गया है, धुल गया है, और वो जन्म के बंधन से मुक्त हो चुका है। इसलिए पहले तो कर्तव्य फल का, कर्म फल का त्याग करने के लिए बोला, और फिर बोला भगवान में निमग्न होने के लिए। कर्म और योग, ये योग है। चिंता में मग्न होने के लिए जो दोनों मिला के होता है कर्म योग। और फिर ऐसे व्यक्ति का लक्षण बोला है कैसे, 18 नंबर श्लोक आप लोग याद कीजिएगा, उसको मार्क कीजिए। 5:18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित सर्व दक्षिणा। ज्ञानवाद पंडित विद्या विनय संपन्न होता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जिसके पास विद्या होती है वो विनयता होता है, उसको विनीत भाव होता है, वो अहंकार नहीं है। वो क्या करता है, समदर्शी, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समान दर्शन करता है। वो परमात्मा को देखता है और यही सोचता है कि अरे मैं भी आत्मा हूँ, ये लोग भी आत्मा है, भले शरीर अलग अलग हैं, पता नहीं किस कर्मों के फल से इन लोगों को ऐसे शरीर मिला है, और मैं भी मनुष्य हूँ। अगर मैंने ठीक से सब कुछ पालन नहीं किया और वही पशु वृत्ति पे लगा रहा तो मुझे भी शायद इधर नहीं जाना पड़े। इनमें और उनमें भेद भी क्या है, कुछ भेद नहीं है। बेचारे कर्म के मारे हुए हैं, और भगवान ने कितना कृपा किया है मुझे। ये ऐसा जो पंडित व्यक्ति है वो ऐसा सोचता है, इसे पंडित बोलते हैं। पंडिता समुदर्शी है, जो व्यक्ति समुदर्शी नहीं है पंडित नहीं हो सकता। जो व्यक्ति के पास विनयता नहीं है, हम्बल ह्यूमिलिटी नहीं है, तो कोई पंडित नहीं हो सकता। और विद्या ददाती विनय है, जो सही रूप से विद्या ग्रहण करता है वो हम्बल बनता है। लदा हुआ फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, कभी वो खड़ा नहीं होता। तो जिसमें बहुत गुण है, गुणवान व्यक्ति है, तो बहुत सरल चित्त बच्चे के जैसा, और बहुत सरल उसका स्वभाव होता है, और बहुत विनीत भाव उसका होता है। तो भगवान यहाँ पे पंडित व्यक्ति का लक्षण करेंगे। और उसका क्या है, स्थिर बुद्धि है, वो मोह शून्य है और द्वंद्व मुक्त है। और इसीलिए वो ब्रह्म में उपस्थित अवस्थित है। ब्रह्म यानी भगवान, भगवान में अवस्थित है। भगवान ने कह रहे हैं। और ऐसा जो ब्रह्मवीद व्यक्ति है, जो ब्रह्म में अवस्थित हो गया है, ऐसा व्यक्ति कभी और जड़ इंद्रियों का सुख को कामना नहीं करता। ये बहुत बड़ा बुलेट पॉइंट है। जो साधु सन्यासी होने के बाद भी शादी करता है, कोई आपकी पहचान में हो, ब्रह्मचारी था, शादी कर लिया, इसका मतलब उसको पतन हो। क्यों, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मवीद व्यक्ति है, वो अगर फिर इंद्रिय भोग में लग जाए, वो नहीं हो सकता। जो सही रूप से ब्रह्मवीद व्यक्ति हो गया है, धर्मों को प्राप्त कर लिया है, वो कभी इंद्रिय भोग में और आसक्त नहीं हो सकता। ये नहीं, ये टुगेदर है। अगर वो हो रहा है तो उसमें कोई कमी है, वो उसमें कुछ त्रुटियां हैं, ये भगवान ने कहा है। और इसलिए जो इंद्रिय में आसक्त होना बंद कर दिया जिसने,
वो चिदगत सुख लाभ करता है, परम सुख लाभ करता है अर्जुन। और ब्रह्म में वो अक्षय समाधि लाभ करता है। 22वें श्लोक में कहा है कि जयी संस्पर्शा भोगा दुख योनो एवते आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा बुधा अनुज्ञानी व्यक्ति। विवेकवान पुरुष, विवेकवान व्यक्ति दुख का कारण क्या है वो जानते हैं। क्या है? इंद्रिय जाते जो विषय भोग है ना, वो दुख का कारण है। तो उससे आसक्त नहीं होता। तो हे कौन्तेय, ऐसे सुख भोग आदि आदि अंत विशिष्ट ये जो सुख है, ये आदि अंत विशिष्ट ऐसे तो पजलिंग है। हाँ, इसका एक्सपीरियंस पजलिंग है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति इसमें प्रीति लाभ नहीं करता है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना, जो योगारूढ़ हो चुका है वो कभी फिर से दोबारा नीचे उतर नहीं सकता। नीचे उतरा है मतलब ही गड़बड़ है। भगवान ने कह दिया, इसलिए वो कभी क्यों? क्योंकि उसने काम क्रोध उद्भुत वेग सब सहन कर लिया है, इसलिए वो नितांत सुखी है। एक चीज और पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वो है, ये जो योगी गण है, ये लोग बाहरी जितना भी सुख सुविधा है, बाहरी जितना भी चेष्टा है हम लोग करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, उन सबको मिनिमाइज कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। उन लोग को आनंद पाने के लिए अब चीजों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता। उनको आनंद पाने के लिए अब किसी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता। उनको आनंद पाने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ता। वो लोग जैसे वो जो उदाहरण दिया था ना भगवान ने, कछुआ जैसे अपने इंद्रिय को घुसा लेता है, शेल में बंद कर देता है, इन लोगों ने भी अपने सारी चीज को अंतर्मुखी बना दिया। अभी अपने आप ही अंदर आत्मा के आनंद में आनंदित होते रहते हैं और परम आनंद प्राप्त होते हैं। इनका ना इनका कोई ना काम है ना क्रोध। काम क्रोध कब होता है? जब किसी अटैचमेंट होगा। कोई तो मैंने आपने देखा था ना 8 हुए पतन के, इसका तो है नहीं, तो कैसे काम क्रोध आएगा? लोभ नहीं है, लोभ नहीं है तो आधार माने अवगुण नहीं है, ये जान लो। लोभ है सारे पापों का मूल। हाँ, उस चीज को पाने का इच्छा नहीं, क्योंकि पाने की इच्छा तब हो ना, तब उसे बुद्धि हो कि वो चीज हमें सुखी करेगी। हम लोग दुखी क्यों रहते हैं इस संसार में? ये साइंस है। हम लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि हम लोग परजीवी हैं। हम लोग सोचते हैं कि चीजें हम लोग सुखी करें और बढ़ोतरी में लग जाते हैं पागल की जैसे, बिना सोचे समझे। तो जो मैंने बोला ना अचीवमेंट, अचीवमेंट एक बार ही होता है बेटा, बार बार अचीवमेंट नहीं होता। लास्ट उसे बोलते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट पे अचीवमेंट की जाती है, अचीवमेंट अचीवमेंट अचीवमेंट। अचीवमेंट करता जाएगा तो और अचीवमेंट की लालसा बढ़ती रहेगी, वो बुझेगी बुझेगी नहीं। सेक्स करने से अगर बहुत सुख मिलता तो आज तो वेश्या लोग तो आत्माराम योगी बन गई हो। वो भी नहीं हो रहा है, आपको तो दिख रहा है। बॉलीवुड का जो कल्चर है उसको पालन कर सुख अगर होता, बॉलीवुड का कल्चर दिखाते हैं ना, हाँ जो आजकल बॉलीवुड चल रहा है, तो अगर उसमें सुख होता तो राजपूत सिंह सुसाइड क्यों करता? राजपूत सिंह का क्या नाम है उसने, जो भी सुसाइड किया ना, क्या नाम है चौरे? सुशांत राजपूत। हाँ सुशांत सर। तो सुसाइड क्यों करता? हम्म, तो ये सब दिख रहा है। हम लोग बुद्धू हैं, हम लोग ब्रेन में घुस नहीं रहा है। तो क्यों घुस नहीं रहा है? क्योंकि हम लोग एक जो शुभ सवनम, हम लोग शुभ सवन नहीं करते हैं, इसलिए ये मेन कारण है। शुभ सवन जब करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। शुभ सवन नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में। तो अटैचमेंट चीजों से कि ये सुखी करेगा वो सुखी करेगा, कोई सुखी नहीं करेगा, संभव नहीं है। हम लोग का डेंजरस पोजिशन है। सोचिए, हम लोग अपने सुख का चाबी जो सबसे खजाना है, वो चाबी किसी और के हाथ में देके रखते हैं। सोचिए अब कैसे सुखी रहेंगे हम लोग? हमेशा भय युक्त रहेंगे, हमेशा इंसिक्योरिटी फील करेंगे। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखा, मुझे तब से ज्ञान हो रहा है। सोचिए, मैं मैं बुद्धि खगोलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे खुद भी तुम बोल लोगे मैं एक्सेप्ट नहीं करता।
बुद्धि के लिए मैं जाकर फिर मैं इसको सोचता हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ हमारे सर कितने सारे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते रहते हैं, आप लोग जानते कॉलेज का क्या टाइम होता है। रूठ रहा है माना, मुझे देख के हंसी आता था बहुत। देख नाटक चल रहा है, उन्हें अपने आप पे सब असंतुष्ट है, अपने आप ही ले लिया है, अपने आप असंतुष्ट है। और तब ताज्जुब का ज्ञान मुझे हुआ था, एक ज्ञान तब उपलब्धि हुआ था मुझे कि एक्चुअली कितना इनसिक्योर है दोनों। अच्छा वो सोच रहा है कि वो सिर्फ उसे ही प्यार करे, उसे धोखा ना दे, लेकिन वो खुद धोखेबाज है। ये भी सोच रहा है, छोकरा भी सोच रहा है कि ये व्यक्ति, ये जो लड़की है छोकरी, ये किसी को और प्यार ना करे, किसी और को ना देखे, सिर्फ मुझे ही देखे, लेकिन वो भी इधर उधर भाग रहा है, वो भी इधर उधर मुंह मार रहा है, वो भी धोखेबाज है। तो दोनों ही धोखेबाज धोखेबाज सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास लॉयल होना चाहिए। तो क्या ये संभव है? हम लोग यही कर रहे हैं, सब धोखेबाज है। सोच रहे सामने वाला अच्छा हो, तुम अच्छे हो कर, सामने वाला का तो तुम्हें कंट्रोल नहीं है। कट्टी करने कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, कट्टी आए तो तुम रोक नहीं पाते, तो कंट्रोल क्या करोगे दूसरे को? पहले कंट्रोल करके दिखा दो। मन में तो त्याग करना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तुम कंट्रोल कर सोच लो दूसरों को। वो बुद्धि छोड़ दो, अभी से सुखी हो जाओगी। तुम दूसरों को तो अपेक्षा कर रहे हो, खुद अपने चैत्य में झांक के देखो तुम क्या हो। हम लोग ये नहीं करते। हम लोग महान नाम पर तो यहाँ वहां मुंह हमारे मदद घुमाएंगे और सोचेंगे सामने वाला बहुत लॉयल हो हमारे तरफ। संभव है? तो ये चल रहा है, दुखी होते रहते, परेशान होते, सुसाइड कर रहा है, सब चला गया तो चल गया। क्या सुंदर चलता रहता है, देखने टाइम पास भी होता है, मनोरंजन होता है। खैर फिर चीजों से हाय तौबा हाय तौबा, ये मिल जाए। हमारी मेरी मेरी मेरे साथ एक पढ़ती थी शर्मिष्ठा बोलती है, बहुत एम्बिशियस, उसको अच्छा मार्क्स चाहिए, चमचागिरी करेगी टीचर होगा, ऐसा वो लोग होते हैं। उससे बहुत सीरियस हो चुकी है, लेकिन बहुत बुद्धि तो नहीं है, भगवान ने तो जितना प्रयास कर ली तो भगवान ने देते हैं ना बुद्धि, भगवान देते हैं ना, जो कर्म फल ने दिया है ना, ये कहाँ से लाएगी? तो नंबर नहीं मिलते थे, बहुत दुखी होती थी कि मैंने इतना प्रयास किया है, और फिर दिखाती नहीं थी किसी को वो क्या लिख रही है। कोई पूछे तो वो मुझसे पूछ, सब लोग मुझसे पूछ लेगी, लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं। तो ये सब छोटी छोटी मेहनत की मैंने बचपन से ऐसा एनालिसिस किया, और मैं देख के अधिक ताजुब लगता था कि अरे बाप रे बाप, ये लोग तो प्रपंच में कितने प्रपंच फंसे हुए हैं अभी तक, ये लोग कुछ नहीं जानते फिर जीवन में क्या सुख प्राप्त करें। तो ऐसे सुख प्राप्त किया नहीं जाता, ऐसे बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकता है। अपने सुख का चाबी तुम देख रहे हो किसी और के हाथ में हवाले, तुम कैसे सुखी हो सकते हो? हमेशा इनसिक्योर रहोगे। इसलिए आत्मा राम भगवती, भगवान भागवत में कहा है। इसलिए आत्मानंद, सारी चीजों का जो तुमने नाटक फैला के रखा है ना, अपेक्षाएं इधर उधर चीजों में, उस व्यक्ति में, वो सब बुटा लो, वाइंड कर लो, खत्म कर लो, और अपने आप में स्थित हो जाओ विद इन। सुख बाहर से नहीं आता, हमारी फीलिंग हमारे अंदर से ही सुख उत्पन्न होता है। ये पहला ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, तो बाहर से नहीं आने वाला। मर जाओगे तुम करते करते, जीवन नष्ट हो जाएगा, नहीं मिलेगा, वो है नहीं तो कहाँ से मिलेगा बेटा? अंदर से है, वो बाहर से मिलने वाला नहीं है, विधि आपके अंदर नहीं है। भगवान उसकी बात कर रहे हैं। प्रसन्नात्मा से काम क्रोध नहीं है, वो एकदम, वो जीवन मुक्त हो गया है। भगवान ये भी कहते हैं वो जीवित रहते ही मुक्त हो चुका है, उसका अलग से मुक्त होने की जरूरत नहीं है बाद में। ठीक है, सर जो कि ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत अधिक अच्छा है, ऐसा जो कि तो ब्रह्मभूत हो गया है, निर्गुण निर्वाण प्राप्त हो चुका है, जीवित रहते ही, उसका अलग से मुक्त होने की जरूरत नहीं है। तो कहने का अर्थ ये भी है इस श्लोक का, 24 नंबर श्लोक का, कि चार धामों का मार्किंग करके हरिद्वार गंगा के नहाने से, यमुना में नहाने से मुक्ति नहीं मिलती है। आपके पाप नष्ट होते हैं, आपको सुकृति मिलता है कि आपको नेक्स्ट जन्म में कुछ आध्यात्मिक फैसिलिटीज मिलेगी, कुछ ज्ञान मिलेगा गुरु के द्वारा, ये मिलता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलेगी कैसे? जब आप इस तरह के पहुंच जाओगे। आप तो आपको मुक्त होने, मरने के बाद मुक्त होने से पहले जीवित रहते ही मुक्त होना है।
ये ध्यान से सुन लो, गांठ बांध लो। अनुभव से कह रहा हूं मैं आपको, ये मेरे अपने अनुभव से मैं कह रहा हूं। आपको मुक्त होना है जीवित रहते हुए, तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी। ये गीता का ज्ञान है। ब्रह्म निर्वाणम विषय तीन कल्पशाह, 25 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं। ऐसे निष्पाप व्यक्तिगण, मनुष्यगण निर्वाण लाभ करते हैं। निर्वाण, काम क्रोध शून्य संग आत्म तत्व संन्यास सर्वत्र अचिर ब्रह्म निर्वाण लाभ करते हैं, भगवान फिर कह रहे हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं, देखो ध्यान योग आने वाला है, ध्यान योग भूमिका भगवान दे रहे हैं 27-28 नंबर श्लोक में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ध्यान योग। भगवान उस भूमिका बना रहे हैं क्या, कि देखो आपके पास लिखा तो पढ़ो उसको, कि मन से बाह्य इंद्र विषय प्रत्याहार करके दो जुगलों के बीच में दृष्टि को स्थिर करके नासिका के मध्य विचरणशील प्राण अपान वायु को ऊर्ध्व अधोगति रोध करके, ये रोध करना पड़ता है, प्राणायाम कहते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि संयम करके इच्छा भय और क्रोध, भय माने इनसिक्योरिटी अटैचमेंट से द्वारा, इच्छा भय क्रोध शून्य होकर जो मुनि सर्वत्र जांच करता है वो निश्चित रूप से मुक्त है। भगवान ने कहा। तो भगवान ने 29 नंबर श्लोक में अपने बारे में कहा कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति अच्छी निश्चति। कि हे अर्जुन, समस्त यज्ञ तपस्या को परम भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोक का महेश्वर, समस्त जीव का सूर्य जानकर ये जोगीगण सारे दुख दुर्दशा से मुक्त होते हैं। तो मुक्त होते हैं तो एक्चुअली मेन पॉइंट यही है, भगवान के पास शरणागत होकर दो काम करना है। दो चीज है, एक अपना खुद का काम है और फिर भगवान का काम भगवान खुद करेंगे। उसमें भगवान के काम में कभी लेट नहीं होता। जब तुम तरसते हो तो बरसता है, भगवान की कृपा ऐसी तुरंत हो जाएगी, उसमें एक सेकंड लेट नहीं लगेगा। हमारा लेट होता है, लेट उनसे उनकी तरफ से लेट नहीं होता है, ठाकुर की तरफ से कोई लेट नहीं होता, ये आप विश्वास रखें। तो यहाँ पे दो चीज भगवान के बारे में कहा गया है। भगवान परम भोक्ता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग भोक्ता हैं, हम लोग क्या भोग सकते हैं। अरे मैं बोलता हूँ 56 भोग खा के दिखाओ। 56 भोग कौन खा सकता है। हमारे इस्कॉन में नियम है, इस्कॉन में अष्टकालीन सेवा होता है, 8 बार भगवान खाना खाते हैं। तुम 8 बार खाना खा के दिखा दो, तब समझे कि तुम भगवान के समान हो। नहीं खा सकते, कभी संभव नहीं। परम भोक्ता भगवान है, ये संभव नहीं है ऐसे इस तरीके से अति कहा ये चीज करना। इसलिए भगवान का किसी को अभिमान नहीं होता, भगवान परम भोक्ता है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग परम भोक्ता बन जाते हैं। इससे दुख का शुरू, सब जड़ियां वहां से शुरू होती है, कड़ियां। भगवान परम भोक्ता है, लेकिन यहाँ परम भोक्ता कैसे भगवान परम भोक्ता, देखो अद्भुत दिया है। यज्ञ, चलो यज्ञ तो परम भोक्ता भगवान है, यज्ञ की जो अग्नि है भगवान की जीव है, भगवान आहुति ग्रहण करे भोक्ता है, चलो मान लिया। भगवान को तपस्या, तपस्या को भगवान भोग करते हैं, केवल भगवान भोग कर सकते तपस्या, हम लोग नहीं कर सकते। भगवान, भग 6 चीज है, वान यानी जो उसको 6 चीज को प्राप्त होता है उसे भगवान बोलते हैं। विष्णु पुराण में दिया 6 ऐश्वर्य बोलते हैं, उसे 5 ऐश्वर्य तो ऐश्वर्य है। और छठा जो है ना वो अद्भुत है, वो क्या है, पूर्ण वैराग्य। भगवान वो जिसे पूर्ण वैराग्य हो, ये प्रतिकूल गुण है जो भगवान में है। इसलिए भगवान, और वेद में क्या कहा है, अनिर अनियान महतो महान। भगवान अनु से भी क्षुद्र है और महान से भी महान है। हम लोग महान से महान बनना जानते हैं, अनु से हम क्षुद्र बनना नहीं जानते, कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान कोई जीव नहीं हो सकता, वो वेद में कह दिया है, शास्त्र में कह दिया है। ऋषि देवता विदुर भी हो, भगवान के समान नहीं होता। अभी आप लोग कहेंगे कि हम लोग माँ को बोलते हैं, टीवी में दिया है, जहाँ भगवान नहीं होते वहां पे माँ होती है। बड़ी बड़ी बात बोलते हैं बहुत लोग। भगवान को क्या किया, अपने माँ को देख लिया, देखा माँ अपने बेटे के लिए भगवान होती है, उसकी सौत के बेटे के लिए वो डायन होती है, ये भी सत्य था। हाँ, भगवान देवमयी होती है, माने माता देवमयी होती है, माता परम पूजनीय है। माता से बड़ा सूर्य कोई नहीं हो सकता, ये भी वेद में कहा गया है।
भगवान नहीं कहा गया है, मातृ देवो भवो कहा गया है, मातृ परम ब्रह्म नहीं कहा गया। शब्द प्रयोग में वेद में बहुत सुंदर सोच समझ के प्रयोग किया गया है, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं करना। इसलिए भगवान जैसा कोई व्यक्ति नहीं, वो कुत्ते बिल्ली गधे सबके बारे में सोचता है। माँ अपने बच्चे भी नहीं हो सकती है देवी, भगवान कोई नहीं हो सकता। भगवान का स्थान भगवान के स्थान ही है। कोई गुरु नहीं हो सकता, कोई ऋषि नहीं हो सकता, कोई मुनि नहीं हो सकता। वही अत्रि मुनि कह रहे हैं जब भगवान रामचंद्र के पास आए चित्रकूट में कि राम पद स्मरणासो तद विधीयते, कि मेरा जीवन तो राम पद चरणों में समर्पित हो जाए, यही विधान हो जाए तो मेरा मंगल हो जाए। क्योंकि राम जैसा सूर्य किसी व्यक्ति का कौन हो सकता है। मैं भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, वो बोलते हैं अपनी मुनि, ना ब्रह्मा ना शंकर, अरे ना ये सिद्ध ना देवता लोग हो सकते हैं। भगवान सबकी परमात्मा है, देवताओं के ब्रह्मा के मेरे सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, सबके परम सूर्य हैं। यहाँ पे भगवान वही बोले सूर्य सर्वदेही, मैं सबके सूर्य हूँ। भगवान जो कि किसका सूर्य कोई नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, माता अवश्य परम पूजनीय है, लेकिन माता को भगवान का दर्जा मत दीजिए, ये अधर्म है। ये शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं गया है, किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया है, और ना ही प्रतिपन्न किया गया, इसका व्याख्या कहीं पे किया गया है। भगवान भगवान है। कोई गुरु को भगवान बनाता है वो भी पाखंड है, वो भी अधर्म है। गुरु भगवान नहीं बन सकता, कोई गुरु भगवान, जीव जीव ही है, तो किसी अवस्था में भगवान है, क्योंकि ये दो क्वालिटी भगवान नहीं है, ये कोई जीव में नहीं आ सकता। इसलिए भगवान परमेश्वर भगवान है, वो कोई नहीं है, उसका स्थान कोई नीचा नहीं करे ऐसा बोलते। आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग अभी से अपना जवान सुधारें, जब भी बोले इसका जो मैंने बोला आपको व्याख्या करे सबको। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहा गया है, हाँ, लेकिन भगवान नहीं कहा गया है, शास्त्र में नहीं कहा गया है। तो यहाँ पंचम अध्याय खत्म होता है। ध्यान योग का बारे में बोल के खत्म कर दिया भगवान, एक के बाद एक अध्याय का लिंक छोड़ के फिर नेक्स्ट अध्याय शुरू करते हैं। एक्चुअली तब तो अध्याय रूप से नहीं दिया, तब तो ऐसे ही दिया था, और ये अध्याय तो बाद में जैमिनी के शिष्य ने इसको अध्याय रूप में प्रकट किया, लिखा। तो ध्यान योग श्लोक संख्या 47। ध्यान योग ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ध्यान योग नष्ट हो जाएगा, आप भी योग नष्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर भगवान बोल रहे हैं जो अग्निहोत्र आदि कर्म त्याग की दैहिक चेष्टा सन्यासी हैं, सन्यासी दैहिक चेष्टा सन्यासी तो योगी नहीं है। जो कर्म फल के प्रति आसक्त ना हो, कर्तव्य कर्म करना है, वो तथा सन्यासी, वो एक ही बात है, वो एक ही बात। आप देखिए भगवान एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेनली ध्यान योग यानी अष्टांग योग, आप लोग जानते हैं अष्टांग योग का 8 अंग होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो भगवान यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, वही शुरू कर रहे हैं। कर्म संन्यास योग में जो कहा था वही कह रहे हैं पहले लाइन में कि अग्निहोत्रादि कर्म, आप लोग जानते हैं जो कर्म संन्यास लेते हैं उनको अग्नि त्यागना पड़ता है। वो लोग खाना पका नहीं सकते, उसमें भिक्षा मांग के खाना पड़ता है, अग्नि का त्याग होता है। तो अग्निहोत्रादि कर्म त्याग कर रहे हैं जिसमें वो सन्यासी व योगी नहीं है भगवान के हिसाब से। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो कर्म फल के प्रति जो अनासक्त हो चुका है वही परम योगी परम सन्यासी। बार बार वो एक ही बात बोल रहे भगवान। तो एक, तो हे पांडव, जिसको सन्यास कहते हैं उसको ही योग बोला जाता है, क्योंकि इंद्रिय सुख भोग की वासना को त्याग नहीं करने से कभी योगी नहीं हुआ जा सकता। योगी कौन है, जो इंद्रिय सुख भोग के अंतकरण से वासना को त्याग देता है, वही योगी होता है, नहीं तो योगी नहीं बन सकता। अभी दो अवस्था अष्टांग योग के दो अवतरण हैं। एक है आरुक्ष यानी प्रैक्टिसिंग स्टेज, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे सब लोग करते हैं प्रैक्टिसिंग स्टेज। और एक है आरूढ़ यानी सिद्ध अवस्था, यानी प्राप्त हो चुका है। दो चीज है। अभी आ रहा है मनोविज्ञान। भगवान ने बहुत सुंदर कहा है 5 से 6। उससे पहले मैंने उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप में जाके ये देख रहे हैं ये अष्टांग योग।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहाँ पे धरना दिया हुआ है, धारणा होगा। अनिमेश, अनिमेश जी प्रभु जी। देखा धरना दिया तूने? हाँ। ये देख के सब धरना में दे देने बैठ जाए। धरना, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, यम क्या है ये आप ध्यान से सुनिए। यम, यम मैं नियम देता नहीं। यम माने गुरु ग्रहण करना, उसे यम कहते हैं। गुरु जो बताए वो क्या है, वो नियम। आसन, आसन का बहुत महत्व है। नाना प्रकार के आसनों का बहुत महत्व है, मुद्राओं का बहुत महत्व है। बिना शुद्धासन के, पद्मासन के, सुखासन के कोई प्राणायाम नहीं कर सकता। और अगर करता है तो प्राणायाम फलीभूत नहीं होगा, इसलिए आसन का बहुत महिमा है। आप सो के प्राणायाम नहीं कर सकते, आप ऐसे लेट के प्राणायाम नहीं कर सकते, आपको सुखासन में बैठ के प्राणायाम करना पड़ेगा। प्रत्याहार यानी मन से, याद रखिए, मन से इंद्रिय विषय भोगों का चिंतन भी नहीं करना है, प्रत्याहार। फिर धारणा, धारणा यानी धारण करना, यानी चिंतन शून्य तो नहीं हो सकता, कोई हो सकता है ऐसा? कोई व्यक्ति चिंता शून्य नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में चिंता शून्य हो जाए, हो सकता है? नहीं। धारणा क्या करें? चिंतन धारण करना, किसका? भगवान का। इसलिए क्या करना है? शास्त्र पाठ, लेक्चर सुनना है, अनंत जो भी है वो है धारणा, वो सब ग्रहण करना है। कृष्ण भगवान में जो कर्म है ना वो बहुत सुंदर है, वो शिफ्टिंग कर्म है। भगवान ने कहा कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता है। तुम कर्म का मोड चेंज कर लो, यहाँ पे कर्म करो, यहाँ पे कर्म करो, एक ही चीज करो, यहाँ पे करो। खाना खाना है तो सब खा लो, हाथ पांव से काम करना है, भगवान की सेवा करो। ऑफिस में काम करते हो, ये सोचो कि पैसा आएगा भगवान सेवा में आए, तो ये सेवा जो है भगवान का ही सेवा है, ये सोच लो। बच्चे पाल रहे हो तो भगवान के बच्चे बनेंगे, ये सोच लो। अपने सारे कम कर्म को ट्रांसफर कर दो उस मोड में, आप योगी बन जाओगे, बहुत इजी है। आप जो भी कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, सोचो वो ट्रांसमिटर हो जाएगा, वही कर रहे हो। तो वो धारणा है, इसे धारणा कहते हैं। और फिर ध्यान, ध्यान यानी धारणा में प्रैक्टिस भी नियुक्त है। धारणा यानी सब प्रैक्टिस करना है, सब जो भी है जो धारण किया है प्रैक्टिस करते रहना। फिर एक दिन ध्यान केंद्र में मन और चित्त भगवान लगने लगेगा। और समाधि माने निर्वाण स्थिति, यानी ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मण स्थिति कहा गया सेकंड चैप्टर हमेशा ब्राह्मण स्थिति। तो ब्राह्मण स्थिति लाभ करना वो है समाधि। समाधि का व्याख्या नहीं हो सकता, वो क्या है वो तो जो प्राप्त करता है वही जान सकता है, उसको व्याख्या नहीं है, उसका आद्यपांत नहीं है। उस सुख का व्याख्या कौन भला कोई कर सकता है? तो वो है, वो प्राप्त करो, प्रयोजन तत्व है, प्राप्त होगा आपको। तो ऐसे योगीगण, ये जो धारणा है ना, इसे यहाँ तक बोलते हैं आरुष स्टेज, धारणा तक। और ध्यान समाधि जो है ये आरूढ़ स्टेज है। समझ में आ गया? ये ध्यान और समाधि जो है ये आरूढ़ यानी सिद्धावस्था है, यानी तब लग गया है। धारणा के लिए इतना सब कुछ क्यों करना पड़ा? मन को लगाने के लिए। किसको? मन को। अभी क्या है ध्यान में? 7वें नंबर स्टेप में लग गया। समाधि माने प्राप्त हो गया, तो आरूढ़ है, तुम आरूढ़ हो गए, चढ़ के आरूढ़ हो गए। चढ़ना एक प्रक्रिया है और बैठ जाना चढ़ के, उसके बोलते हैं आप सिद्ध हो गए चढ़ के। तो इसलिए ये 7 अवस्था। तो ये है अष्टांग योग का मेन विधि। ये अष्टांग योग भक्ति योग में भी है। मैंने आपको यम नियम जो बोला वो भक्ति योग के विशेष से अष्टांग योग का व्याख्या किया है। यम माने गुरु ग्रहण करना, अवश्य गुरु ग्रहण करें। उस वो जो पालक बोले वो नियम है। ये नियम बुक पढ़ के ले लिया ऐसा नहीं हो सकता। गुरु के द्वारा दिया गया बताया हुआ मार्ग नियम कहा जाता है शास्त्रों में, उससे सिद्धि मिलती है जो आपको 4वें अध्याय में 34 नंबर श्लोक में कहा गया है, भगवान को कहा है तब विधि करने पाते हैं। सब चीज को लिंक करना है इस चक्कर से। अभी भगवान बोल रहे हैं 5 और 6 नंबर श्लोक में मन के बारे में।
उद्धरेत आत्मनो आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मान एव ही आत्मना बंधु आत्मन एव रिपु आत्मना। मनुष्य कर्तव्य है अपने मन के द्वारा जड़ जगत के बंधन से अपने आप को उद्धार करना। मन के द्वारा आत्मा को अधिपतित करना कभी भी उचित नहीं है। मन ही अवस्था भेद में जीव का बंधु भी है और शत्रु भी है। भगवान ने बहुत बड़ा विज्ञान कहा है। इसी चैप्टर के एक पर्पो में प्रभुपाद जी ने अमृत बिंदु उपनिषद से श्लोक दिया है। मदेव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्त निर्विषय मना, कि मन ही व्यक्ति का उद्धार और बंध अवस्था का कारण। जब मन विषय से आसक्त होता है तो बंध का कारण बनता है, जब विषय से मुक्त हो जाता है वो मुक्ति का कारण बनता है। यानी ये जितना भी तामझाम चल रहा है वो किसके ऊपर जा रहा है? मन को ट्रेन करने के लिए। क्यों? वो हम लोग आगे सुनेंगे। 7 और 9 नंबर में कहा गया है, क्या कहा गया है? युगारूढ़ चरण में स्थित व्यक्ति के लक्षण, ये बहुत सुंदर लक्षण दिए गए हैं कि वे अपने मन को जय किया है। अच्छा हाँ, भगवान 6 नंबर में बहुत सुंदर बात बोलते हैं। बंधु आत्मा आत्मनो तस्य जेन आत्मा एव आत्मनः जितः अनात्मनः तु शक्तते वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जो अपने मन को जय किया है, मन उसका परम बंधु है। जिसने मन को अपना बंधु नहीं बनाया है, जानो मन उसका परम शत्रु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शत्रु तब तक बलवान है जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, शत्रु और बलवान नहीं रहता। हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हमारे दुख का कारण क्या है? हम लोग कभी ये सब थीसिस एनालिसिस नहीं किए, इसलिए शत्रु बलवान था। जिस दिन शत्रु का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उस दिन शत्रु कीन पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शत्रु को मान नहीं सकते, ये बहुत बड़ा दुविधा है। यहाँ पे एक ही उपाय है, शत्रु को मित्र बनाना। ये याद रखिएगा, यहाँ पे शत्रु को मान नहीं सकते, शत्रु को मित्र बनाना है। शत्रु को मित्र बनाए नहीं तो फिर यही बोल जय सिया राम हो जाएगा। तो युगारूढ़ चरण में स्थित व्यक्ति का लक्षण है जितेंद्रिय, पहले जितेंद्रिय इंद्र को जीत चुका है और प्रशांत चित्त। अवश्य इंद्र को जीत चुका तो चित्त तो प्रशांत हो ही जाएगा, तो भागेगा नहीं, क्योंकि उसका भी व्यक्ति विशेष चीज विशेष में सुख का अनुभूति नहीं है, इसलिए तो शांत चित्त हो जाएगा। परमात्मा के उपलब्ध किया है, शीत उष्ण सुख दुख सम्मान अपमान में समान, कोई ड्युअलिटी। भगवान एक ही चीज बार बार बोलते हैं, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। हाँ, भगवान बार बार एक ही ड्युअलिटी से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सुख और दुख क्या है? अच्छा, सुख दुख की परिभाषा क्या है? कौन जानता? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो पाज लिखते थे जुनून नहीं, बहुत सुंदर। तो सुबह सुबह कुछ बदमाश बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, भागवत क्लास चल रहा था। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो कि पटाखे फोड़ रहे हैं, तुम लोग डिस्टर्ब हो रहे हो ना, तुम लोग को दुख मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को सुख मिल रहा है। एक ही क्रिया है, एक को सुख मिल रहा है, एक को दुख मिल रहा है। तो सुख दुख की परिभाषा क्या है? क्या है माने एक फिक्स जो डेफिनेशन है वो कोई नहीं जानता। आपके लिए कुछ चीज सुख हो सकता है, किसी के लिए वही चीज दुख हो सकता है। एक ही चीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एसी चला के ठंडा करता है, वही अब तुम्हारा हीटर में जाके गर्म भी करता है। एक ही शक्ति, दो क्रियाएं, ड्युअलिटी। ये संसार ड्युअलिटी से बना हुआ है, हमेशा ड्युअल चीज, सुख दुख, पाप पुण्य, जय पराजय, मान सम्मान, अपमान सम्मान, हाँ, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये सब ड्युअलिटी। तो ये जो योगारूढ़ व्यक्ति होते हैं ड्युअलिटी से मुक्त हो चुके हैं। इनको स्तुति करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, इनको गाली दो तो भी कुछ नहीं, बेशर्म बन चुके हैं पक्के। 8 नंबर में जो जो भी शास्त्र ज्ञान तत्वानुभूति में परितृप्त हैं, चिन्मय स्तर में अधिष्ठित जितेंद्रिय मन को जो मृतखंड पस्त सुवर्ण यानी सोने में समदर्शी हैं, वो जोगारूढ़ है, जोगारूढ़ व्यक्ति है। जो सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ मत्सर बंधु धार्मिक और पापाचारी में समबुद्धि है, वे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उसके लिए पापी भी कोई नहीं है, पुण्यवान भी कोई नहीं है,
कोई योगी भी नहीं है उसके लिए, कोई शूरित भी नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है, ऐसा स्थिति है। अभी आप लोग सोचते हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त होता भी है, मैंने देखा है ऐसा स्थिति प्राप्त होता है प्राप्त होता है। हमारे गुरु महाराज जी भी तो उदाहरण है। जाके नहीं रहा है। ये मैंने बोल दिया है। 10 से 32 अष्टांग योग का अभ्यास के चरण। तो 10 से 17 जो है ये अष्टांग योग का अभ्यास के चरण, मूल अभ्यास, श्रुति और लक्ष्य दिया गया है। और 18 से 23 में अष्टांग योग का सिद्ध चरण, विभिन्न पहले पूर्णता उसकी प्राप्ति उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग अभी 10 नंबर श्लोक में दिया गया कि योगारूढ़ व्यक्ति पर ब्रह्म संतुष्ट होकर देह मन और अपने आप को नियुद्ध कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। वे एकांत मीटर स्थान में जाके रहना शुरू करता है और सतर्क रहता है अपने मन को वशीभूत करने के लिए। प्रैक्टिसिंग अवस्था है और वासना से मुक्त होकर परिग्रह रहित हो जाते हैं। परिग्रह यानी लेन देन, किसी से कुछ व्यवहारिक लेन देन, उसे बोलते हैं परिग्रह, उससे मुक्त हो चुका है। ये है योगारूढ़ व्यक्ति का लक्षण दे दिया पहले। उसके बाद प्रैक्टिसिंग स्टेज बोल रहे हैं कैसे प्रैक्टिस करेगा। तो देखो 11-12 में भयंकर चीज कहा है भगवान ने, क्या बोला है। योग अभ्यास के नियम सुनो अभी। उषासन के ऊपर मृग चर्म का आसन रखो, उषासन ऊपर मृग चर्म का आसन रखो। और मृग चर्म सुन के इसके ऊपर अब केस मत कर दीजिएगा, ह्यूमन राइट्स एनिमल राइट्स है नहीं। मृग चर्म यानी सलमान खान की ऐसा मृग निगाह नहीं करने के बाद तो हिरन ऐसे ही देह त्याग करते उसका चर्म लेना, वो अहिंसा चर्म है, कोई कंफर्मेशन। मृग चर्म का आसन के ऊपर स्थित होकर उसके ऊपर वस्त्र रखकर, इसका आसन उच्च भी नहीं करना है नीचे भी नहीं करना है, पवित्र स्थान में स्थापन करके आसीन होगा और उपविष्ट होकर चित्त इंद्रिय क्रिया को नियंत्रण करके चित्त शुद्धि के लिए मन की एकाग्र करेगा। इसे बोलते हैं प्राणायाम। फिर क्या कहा है, शरीर मस्तक और गले को समान रेखा में अधिष्ठित रखेगा और दृष्टि को कहाँ रखेगा, नाक के डगा, इसे क्या बोलते हैं, नाक के अग्रभाग में। आत्मा भय शून्य ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पुरुष मन के समस्त, अच्छा यहाँ पुरुष माने जीव, हाँ यहाँ पुरुष माने महिला लोग नहीं सोचे अरे स्त्री की नहीं बोले स्त्री महिला मुक्ति आंदोलन करेंगे। पुरुष यानी जीव आत्मा। पुरुष मन के समस्त जड़ विषय से प्रत्याहार, जड़ विषय से प्रत्याहार कर दे मन से, हाँ बाहर से नहीं, मन से प्रत्याहार कर दिया और जीवन के चरम लक्ष्य रूप में मुझे, भगवान कह रहे मुझे ध्यान करता है। ये ध्यान का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना एक्चुअली। और ध्यान करता है, ये सब करने के बाद ध्यान करता है किसको, अभय चरण आरविंद, कृष्ण के चरणों को ध्यान करता है। इस चैप्टर में, इस परपोर्ट में 14वें नंबर परपोर्ट में आप लोग जाइए, वहां ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं उसका व्याख्या दिया गया है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। जो काय मनसा वाचा से सारी अवस्थाओं में मैथुन को त्याग दिया है वो ब्रह्मचारी, यानी वो ब्रह्मचारी नहीं है जो बाहर से तो त्याग दिया है मैथुन, लेकिन मन ही मन मैथुन का चिंतन कर रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कलयुग में एक चीज है, उसको प्रैक्टिसिंग स्तर पे रखा गया है। प्रैक्टिसिंग जो आदर्श जो व्यक्ति होगा वो कर सकता है, क्योंकि वो तो सिद्ध अवस्था लाभ नहीं हुआ है। होगा शुद्ध तो कोई माथे पेट से नहीं होता है, धीरे धीरे होगा तो वो चलता है। लेकिन सिद्ध अवस्था की बात की गई है यहाँ पे, सिद्ध अवस्था में ये चीज नहीं होता, वो कर्मणा मनसा और वाचा से पूर्ण रूप से मैथुन त्याग करता है। प्रभुपाद जी जो विदेश में थे, तो प्रभुपाद की शक्ति कहाँ से थी, यही शक्ति थी पवित्रता की, ब्रह्मचर्यता की। प्रभुपाद जी ने बोला विदेश में जाके, प्रभुपाद जी बोले जानते हो एक दिन मुझे प्रणाम क्यों करते हैं, सब लोग देखते हैं मेरे सामने, सब अस्त्र शस्त्र रख क्यों देते, भाग क्यों जाते हैं, की कारण है, आई डोंट हैव लस्ट इन माय हार्ट। ये प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात है।
तो ऐसे सिद्ध महात्मा गण है जिसके मन में कोई कामना वासना एकदम से स्थान नहीं पाता। उनके मन में एक ही चिंता है, कैसे जीवों का उद्धार करें, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, बस ये दो ही चिंता है। इसलिए सन्यासी भी कर्म करते हैं, सेल्फलेस कर्म। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फिश कर्म। हम लोग इतना दुख है, प्रपंच है, इतने उलझे हुए हैं। 15, ऐसे देह मन कार्यकलाप संगत करने के बाद जो भी जड़ बंधन से मुक्त होकर हमारा धाम प्राप्त होता है, यह फल जीवाणु होने का फल जो आपने दिखा ना, तो फल, यह फल। फिर भगवान ने कहा है प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, 16 और 17वें अध्याय, 17वें श्लोक में। सॉरी, भगवान बोले ना अति अश्नता तु योगा अस्ति ना चा एकांतम अनश्नता न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। ये बहुत सुंदर, ये जान के रखें, हम सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 16 17। भगवान ने क्या कहा कि अधिक भोजन करना या नित्यांत अनाहारी रहना, कुछ नहीं खाना, अधिक निद्रा करना या निद्रा शून्य हो जाना, ये दोनों ही योगी बनने के लिए संभव नहीं। अभी आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे? अच्छा हाँ, ऐसा ही। क्यों? तो कारण दिया भगवान ने नेक्स्ट श्लोक में। ये श्लोक याद करने लायक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाहोदस्य योग भवति दुःखः। जो परिमित आहार और विहार करता है, यानी भगवान का महाप्रसाद जो है खा लो चुपचाप, निर्गुण बनकर। भगवान के महाप्रसाद में जिन्होंने ऐसा बोल दिया, अरे बहुत तीखा बना है, अरे बहुत नमक कम है, बस और तीखा बन गया है तो रजोगुण का फल मिल जाए, नमक कम है तो वही तमोगुण का फल मिलेगा। भगवान का महाप्रसाद निर्गुण स्तर पे है, उसमें दोष देखना बहुत निंदा के कारण है। भगवान का महाप्रसाद भगवान जैसा ही है, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। भगवान का सारा चीज ऐसा ही है। भगवान खुद बोले ना, ये तमाम प्रपंच पांच सौ भजामी हूँ। प्रसाद में जिसका श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है, प्रसाद खा के उसकी मुक्ति हो सकती है, ये भी है। तो श्रद्धा नहीं है, प्रसाद खाने के बाद उसको रजगुण तमोगुणी फल मिलने वाला है, क्योंकि उसका बुद्धि वैसा ही, प्रसाद में बुद्धि वैसा। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्ति देखी तीन कैसी। इसकी भावना जैसी रही वैसे ही वो भगवान का उपलब्धि करता है, उसकी भावना के अनुसार। कि भगवान की कृपा देने में कंजूसी नहीं है, तुम ही कृपा भी नहीं चाहते लोग। जहाँ कृपा बरस रही होती है, तुम अपने अहंकार को छाता खोल खड़े हो जाते हो, और पानी कहाँ से इधर उधर से गिर जाता है, कृपा का पानी। तो युक्त आहार विहार से, जो परिमित आहार विहार करता है, परिमित प्रयास करता है, परिमित प्रयास। भक्त जो बनता है, जो योगी बनता है ना, कुत्ते के भागता नहीं है 2 कौड़ी के पैसे के लिए, 2 कौड़ी के खाने वाने के लिए। उसको सब स्वतः उपलब्ध हो जाता है भगवान की कृपा से। वो इतना प्रयास नहीं करता, इतना उलझा नहीं रहता, इतना लालच नहीं है, ये कपड़ा पहनूं, अरे ये फैशन मारूं तो बाल में कलर करूं, ये सब उसमें नहीं रहता। उसका आधे प्रपंच तो उधर खत्म हो जाता है, खाने पीने में खर्चा नहीं है। तो वो योगी का शोभा नहीं देता। योगी ऐसा नहीं हो सकता जो बहुत शौकीन हो। परिमित प्रयास, प्रयास को छोटा कर दो, मिनिमाइज कर दो। इतना प्रयास मत करो, कुत्ते के गधे की ऐसे खटो मत। गधा खट सकता है, आप गधे में भेद है। हम लोग क्या है, गधे, पैसे कमाना पैसे कमाना, हाँ पहले ही मर सकता है, तेरा प्लानिंग सब चौपट हो सकता है। एक समय भगवान का खेल है, एक समय का। भगवान ने जो अमूल्य जीवन दिया है वो ये सब करने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने अमूल्य जीवन दिया है इस सुख खरन को प्राप्त करने के लिए दिया है, जो पिता ने दिया था। इसको ऐसे समय व्यर्थ मत करो, समय को सदुपयोग करो जितना जरूरी है। एक होता है जरूरत, एक होता है ज्यादा जरूरत। जरूरत तो जरूरत है, वो तो लेना ही है, उसके लिए प्रयास करना है। ज्यादा जरूरत के लिए प्रयास करने में क्या फायदा है? हम लोग के यहाँ ज्यादा जरूरत है। जिसका निद्रा जागरण नियमित है, निद्रा जागरण नियमित है, सुबह सुबह उठ जाएगा, सोएगा सुबह उठ जाएगा 9 मिनट। आजकल के लोग तो ऐसे ही बन गए ना, तब योगी बन गए, सब मोबाइल में लगे रहेंगे रात रात भर तक, निशा से। तो भगवान ने गीता के सेकंड अध्याय में कहा है ना, जिनके लिए जो योगी गण होते हैं
उनके लिए, सब के लिए जो रात होती है उनके लिए रात नहीं होती, वो जगे रहते हैं। और जो सबके लिए जो दिन होता है उसमें वो निष्कर्म बन जाते हैं। तो कहा है ना भगवान ने, तो अब सब लोग उसी की प्राप्त की है। सब चैटिंग चल रहा है व्हाट्सएप में, हाँ चैटिंग चल रहा है, सब तो वही उसी की प्राप्त हो गए हैं। लेकिन उसमें जो योग अवस्था दिया है वहाँ पे शुरू पे कुछ सोता नहीं है, यहाँ पे तो पड़े हुए हैं, मटलाए हुए हैं 12 बजे तक। हाँ, मगरमच्छ से पड़े हुए हैं बेड के अंदर, बेड के नीचे कहीं भी पड़े हुए हैं, बेहोश हालत है, करके पड़े हुए हैं एकदम ना। तो ऐसा रहेगा तो जीवन जो कहाँ जाएगा, हाँ वो तो भगवान ही जानता है। तो ऐसे योग अभ्यास के द्वारा जड़ जगत की दुख से निवृत्ति हो जाता है। योगी जब अनुशीलन चित्त वृत्ति का निरोध करता है, समस्त जड़ कामना वासना से मुक्त होकर आत्मा में अवस्थान करता है, तब उसे योग युक्त बोला जाता है। जब आत्मा में अवस्थान कर दिया यानी मन अभी और भटक नहीं रहा, आत्म केंद्रित हो गया है, आत्मा में अवस्थान कर रहा है, तब उसे योग युक्त माना जाए। और उसके परपोर्ट में प्रभुपाद ने वही दिया है, चैप्टर 61 के परपोर्ट में दिया भगवान ने, प्रभुपाद ने वही चीज यहाँ पे फिर वही श्लोक दिया भागवतम में। आप लोग ये पढ़िएगा कैसे योग युक्त होते हैं और क्या प्राप्त करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मन की अवस्था में क्या बोल रहे हैं भगवान से कि वायु शून्य स्थान में दता दीपो निवातस्तो निंगते सोपमा स्मृता है। वायु शून्य स्थान में दीप शिखा कंपित नहीं होती है, वैसे ऐसे योगी का चित्त कभी कंपित नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता, टेम्परेट नहीं होता, स्थिर होता है। फल सुनिए क्या होता है, 20, 21, 22, 23 योग अभ्यास के फल, फल स्वरूप जिस अवस्था में चित्त संपूर्ण जड़ विषय प्रत्याहित होता है, उस अवस्था में योग समाधि होती है। संपूर्ण रूप से चित्त हटके भगवान में निविष्ट हो जाता है उस समाधि का, तो समाधि इस अवस्था है। अभी समाधि मैंने आंख बंद करके समाधि लग गया, ऐसा भी होता है। और समाधि एक तरीके से होता है क्या, मन बुद्धि कर्मना से भगवान की सेवा में लग जाना और कुछ सोचना ही, उसे समाधि कहते हैं। भगवान इसके बारे में बात करते हैं। इस अवस्था में शुद्ध अंतकरण के द्वारा आत्मा की उपलब्धि करके योगी आत्मा में परमानंद आस्वादन करता है। जो अभी आनंद विलीन हो गया, आत्मा का आनंद से वो इतना आनंद बहुत भरपूर हो जा रहा है कि अभी अब बाह्यिक प्रयास नहीं है, बाहर से आनंद लेने की कोशिश नहीं है। तब उसका कुछ ही लाभ और इससे अधिक कुछ है ये उसका चेतना में नहीं आ रहा है। और क्या प्राप्त करना है, सब प्राप्त हो चुके हैं। चरम विपर्जय में चित्त विचलित नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का। और जड़ जगत का संयोग से जो दुर्दशा प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को वो उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका उस अवस्था से मुक्त हो चुकी है। प्रभुपाद को परपोर्ट दिया, आप पढ़िएगा। भगवान ने ये कह दिया, और भगवान ने 25 नंबर श्लोक में एक भी चीज कहा है कि देखो 24 में कहा है, अविचलित अध्यवसाय विश्वास के साथ कार्य, विश्वास के साथ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये भारतीय लोग का चीज है। हमारे यहाँ पहले विश्वास करो फिर सब कुछ मिलेगा। तो अविचलित अध्यवसाय और विश्वास के साथ योग अनुशीलन करना है। सारे कामना को संकल्प लेकर त्याग किया और इंद्रियों को नियंत्रण करना है। और कैसे होगा ये, शनै शनै, भगवान ने खुद कहा 25 नंबर श्लोक में, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को धीरे धीरे आत्मा में स्थित करते हैं और कुछ और की चिंता नहीं करके समाधिस्थ हो जाते हैं योगी का। शनै शनै होगा। जो लोग भक्ति में आए सोते हैं रोज मेरा जप में मन नहीं लग रहा है, जप में मन अगर लग गया होता पहले पहले ही, तो इतने लोग बंधन अवस्था में क्यों रहते। लगेगा शनि शनि, गीता में कहा है शनै शनै। लेकिन हाँ, इसमें कैटलिस्ट है, पता क्या है, वो है आपकी चित्त वृत्ति। आपको जितने जोर से इच्छा भूख जितनी होगी, आप खाना उतना जल्दी जल्दी पचेगा नहीं। सही बात है कि नहीं। तो इसकी भूख जितनी होगी आपको उतना सफलता जल्दी मिलेगा। ये एक बात कैटलिस्ट है। वो जो भूख है ना, लोभ, वो कैटलिस्ट है। ये लोग वो लोग नहीं है हमारे भोग करने का, ये लोग क्या है, सिद्धि प्राप्त करने का लोग, माने हम समाधि स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, उसका लोग।
ये भूख जितनी ज्यादा होगी कैटलिस्ट का काम करेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं होगी, सोते खाते पीते करेंगे तो ऐसे ही होगा। होगा, ऐसे ही होगा। आपके ऊपर निर्भर। भगवान ने ये कह दिया। फिर भगवान बोले हैं 26 नंबर श्लोक आप लोग मार्क कीजिए। ये तो निश्चल मन स्थिरम ततो ततो नियम्य एतत् आत्मन एव वशम नहीं। चंचल और अस्थिर मन जो विषय स्थापित होता है, वो विषय से निवृत्त होकर आत्मा के वश में लाना पड़ेगा। ब्रह्मवास संपन्न प्रशांत प्रशांत चित्त रजोगुण प्रशमित निष्पाप होकर मन मेरे में निविष्ट करो तो तुम सुख को प्राप्त हो जाओगे। ये सब सुन लिया और बोले भगवान कि ऐसे योगी सर्वत्र मेरा दर्शन करते हैं। हाँ, और योग युक्त आत्मा सर्वत्र ही मुझे दर्शन करते हैं। मैं भी इनके अगोचर में नहीं हूँ और ये भी मेरे अगोचर कभी नहीं हो, भगवान ने कह दिया। अभी ये सब सुन लिया, लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर सुन लिया। अभी मेन प्रश्न पूछा अर्जुन ने, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, मैंने करोड़ों का प्रश्न पूछा। ये भगवान आपने सब तो बहुत कुछ कहा, ठीक है, इसमें तो आपने एक चीज का उल्लेख किया, क्या है? मन को नियंत्रित करो। ये कैसे करो? अर्जुन ने भयानक प्रश्न किए, जो हम लोग का प्रश्न होता है। हे मधुसूदन, तुम सर्वत्र समुद्र सुंदर जो उपदेश दिया है मैंने सुना, ठीक है, लेकिन मन का चंचल स्वभाव मैं जानता हूँ, तो इसकी सफलता कैसे? भगवान को क्या बोलता है 4 नंबर श्लोक में? चंचल ही मन कृष्ण परमाति बोलो दृढ़म तस्यां निग्रह मन में वायु दुष्करम। अरे पवन की जैसा वायु की जैसा दुष्कर है, मन को कंट्रोल करना बहुत सूक्ष्म है, मन को कभी रोक नहीं सकती। कैसे करेंगे भगवान, कैसे? मेन पॉइंट यहीं पे आया। योग में तो सिद्धि का वर्णन कर दिया आपने, क्या फल होगा, कैसे होगा, सब कुछ हो गया, बुरी बुरी चीज। मेन पॉइंट है हम लोग कैसे मन को सीख करें। यदि भगवान ने कहा है शनि शनि, आदमी समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा संशय महाबाहो मन चलम अभ्यास से न तु कौनते वैराग्य न चक्रीय। मेन पॉइंट भगवान ने कह दिया, अभ्यास, प्रैक्टिस करो। और ये भगवान ने देखो यहाँ पे कुछ स्वीकार किया है, असंशय निसंशय हे महाबाहो मन दुर्ग्रह दुर्निग्रह चलन। मन कंट्रोल करना बहुत कठिन है, भगवान ने कठिन मान लिया है। हम लोग सोचते हैं ये मोटिवेशन स्पीच सुन के हम लोग मन को कंट्रोल कर लेंगे। हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं करके, हाँ, भोग करते हुए सिर्फ एक दिन एक सेंटर में जाएंगे, वहां पे क्या कराएंगे, प्राणायाम, फिर तो ऐसे ही में रख सुलाएंगे, ऐसे करके जो सो जाएंगे ना, खड़ा मत कर जाएंगे, तो मन, हम मन को मजबूत हो गया। ये कहते हैं आज 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 चिकन बनाओ तो जैसे ये मजबूत हो गया। तो इतने ही आसान से मन मजबूत होता सेंटर में जाके, एक्सप्रेशन क्रियाओं से, हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग से। तो भगवान ने गीता ज्ञान क्यों दिया? भगवान ने माना है कि दुर्निग्रह, अरे असंशय हो, निसंशय तू ठीक कर रहा है, तो मन को कंट्रोल करना अनेक काम। किसी जो भक्ति करे वो सुरमा है, मीराबाई बोलती है, जो भक्ति में मन को लगाए ना वो वीर व्यक्ति है, महावीर व्यक्ति है, कमजोर का काम नहीं है। अभ्यास में तो कौन किया? अभ्यास से द्वारा निष्ठावान अभ्यास, अभ्यास भी ऐसा वैसा अभ्यास नहीं, लेजी अभ्यास नहीं, निष्ठावान संकल्प करके अभ्यास करने से तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए अभ्यास जीवन में लाना और एक समय तक अभ्यास करने का बहुत आवश्यकता है, अगर इन उपलब्धि को आपको प्राप्त करना है। भगवान ने कहते हैं क्योंकि असंगत आत्मा जो दुष्प्राप्त इति में मत, कि जो असंगत आत्मा है, जिसका इंद्रिय मन बुद्धि असंगत है, वो कभी भी इस सिद्धि प्राप्त कभी नहीं कर सकते। के लिए कुछ वाक्य है कि सुन रहा है समझ रहा है, वो कभी नहीं करता है, मेहनत करना पड़ता है। इस संसार में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, मौत भी नहीं मिलेगी, ये भी याद रखो, बिना मेहनत। भाई बोले जब बिना मेहनत के तो मौत मिलती है, बेमौत मरते हैं, कैसे बोला तो बिना मेहनत के? मेहनत किया ना इतना दूर तक, मौत तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो बिना मेहनत की मौत नहीं पहुंचती। फिर अर्जुन ने एक और प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, अर्जुन का बहुत सुंदर स्वभाव है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे प्रभु, ये मन का जो तो आपने समझाया तो ठीक है, लेकिन मन की वजह से फॉल डाउन हुआ है, ऐसा मैंने देखा है, विश्वामित्र मुनि का देखा है मैंने। हे प्रभु, ऐसे योगारूढ़ अवस्था से किसका पतन हो जाए मन की अवस्था के दौरान,
क्या गति होगा। कोई पूर्ण नहीं कर पाया, अब योगाभ्यास करते करते मर गया, वो योग सिद्धि प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा। भगवान से पूछा 37:30, भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, तुम भी संशोधन कर सकते हैं केशव, तुम मौत को नहीं। भगवान ने कहा मौत, हाँ हे अर्जुन ये सुन ले। परंतु भगवान ने कहा शुभ शुभ अनुष्ठानकारी का परमार्थ बीत इहलोक परलोक में कोई दुर्गति नहीं होती। भगवान ने अच्छा, जो भी ये चीज करेगा कभी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन जब तक भगवान ने कहा ना, थोड़ा सा भी कोई धर्म करता है ना, सर्व सर्व धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, 27 नंबर श्लोक में कहा है। थोड़ा सा भी कोई धर्म करता है ना, शुभाचरण करता है, धर्म नहीं ये वाला पूजा पाठ वो सब नहीं, ये वाला काम थोड़ा सा भी करता है, अनुष्ठान करता है ना, उसके लिए उसको महाभय से मुक्ति मिल जाती है, नरक भोगना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान वही बात बोलते हैं कि अर्जुन उसका अगर हाँ वो योग सिद्धि प्राप्त भी नहीं हो पाया कोई बात नहीं, उसका दुर्गति कभी नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ अर्जुन, कल्याणकारी अनुष्ठान का कभी अशुभ फल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये जो अनुष्ठान है इसका कभी अशुभ फल कभी नहीं होगा। अर्जुन तो मेरा विश्वास करेगा, क्यों कैसे फील होगा वह देख। ये 41 नंबर श्लोक आप लोग मार्क कीजिएगा। प्राप्य पुण्य पीतांगलोकानुश्रिता शाश्वती समाह जिनांग श्रीमतांग गेहि योग भ्रष्ट अभिजायते। ये भगवान की कृपा है, इसलिए योग करना तो एक मात्र भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। बिना भगवान की कृपा गुरु की कृपा में कोई संभव नहीं है कुछ कोई कुछ अपने सामर्थ्य से कुछ कर ले। योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यवान प्राप्त स्वर्गादि लोक समूह बहुकाल निवास करने के बाद राजा के ब्राह्मण के घर में और श्रीमान धनी व्यक्ति घर में जन्म लेता है, जन्म लेगा, उच्च जन्म लेगा और भोग करने के बाद स्वर्गलोक में जाएगा। करने के बाद फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, क्योंकि तो योग तो सिद्धि नहीं मिली ना उसको। और फिर अथवा योगी नाम है तुल्य भवती कीमता इधर दुर्लभतरम लोक जन्म सत्तिष्ठम। अथवा योग भ्रष्ट पुरुष ज्ञानवान यदि वंश जन्म करेगा और ये जन्म अत्यंत दुर्लभ होगा उसका। क्यों? 43 नंबर बोला गया उसको पूर्व संस्कार है योगाभ्यास का। तो नेचुरली इस जन्म में जब जन्म लेगा वो नेचुरली बचपन से ही उसको प्राप्त हो जाएगा अवस्था। जहां छोड़ा था उसने वहीं से शुरू होगा उसका यात्रा, तो नष्ट नहीं होगा, तो फाइल में सेव कर दिया जाएगा। उसके बाद का काम फिर उसे करना है, उस अवस्था को बचपन से प्राप्त हो जाएगा, बचपन से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दिया 44 नंबर में पूर्व जन्म का अभ्यास के कारण होने के कारण उसका अनायास ही इस जन्म में उसको वो अभ्यास में आसक्ति हो जाएगी, संसार से विरक्त हो जाएगा अपने आप, उसको इतना चेष्टा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लाभ जो है वो निश्चित है। जो कि ये जन्म पूर्व की जन्म के यत्न पे अधिक यत्न करके पाप मुक्त होकर जन्म साधन साधित कर कर सिद्धि लाभ करेगा, वही जो कि फिर इस जन्म में सिद्धि लाभ कर जाएगा। जो भी बनना जन्म जन्म तक का खेल है, ये भी क्लियर की यहाँ पे मिलता है, एक जन्म में नहीं होता है। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ होता है, इसलिए ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है, सकाम करने से भी श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन अब तुम योगी हो जाओ। अभी क्या बोल रहे भगवान, क्लू लाइन बोल रहे हैं, सार बोल रहे हैं। योगिनानपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनाः श्रद्धावान भजते जो मां स में युक्ततमो मताः। भगवान ने क्या बोला, श्रद्धा करके मत चित्त मेरे निमित्त चित्त को युक्त करके मेरा भजन करता है, वे सच्चे अंतरंग रूप से मेरे संग में युक्त होता है, ऐसे सजोगी श्रेष्ठ है, ये मेरा अभिमत है। भगवान वहां पे जब तपस्या किए थे जिसमें उत्तरम जगत तपस्या 5वें अध्याय में, यहाँ पे लास्ट वाला बात बोला है, ऐसे योगी मत करते अंतरात्मा, योगी के लोग ऐसे अष्टांग योग पालन करके मेरे निमित्त चित्त को समाधित कर देते हैं और मैं उनको पूर्ण फल प्रदान कर देता हूँ, समाधि देकर उनको मुक्त कर देता हूँ, वो फल भगवान देते हैं। तो यहाँ पे कर्मयोगी बना, फल की आशा मत कर, उसे फल की आशा नहीं किया, फल कौन दिया, भगवान दिया, जहाँ भगवान ही फल देंगे। ऐसे करके अध्याय पूर्ण हुआ, तो आप लोग का कर्मयोग छठक पूर्ण हो गया, आपको 6वां अध्याय पूर्ण हो गया। आपको पीडीएफ मिलेगा, चिंता मत कीजिए, और ये लेक्चर को सुनेंगे सूत्र रूप में तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। गीता गीता एक बार पढ़ने की वस्तु नहीं है, सुन के बार बार समझने की वस्तु है, लेकिन आपको आइडिया मिलता है, आपके ब्रेन में कुछ आइडिया ज्यादा है, कुछ रिफ्लेक्शन ज्यादा है, वो बहुत जरूरी है। सुन के तो आपका लाभ हो रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये मत सोचिए प्रभु जी भाग रहे हैं हमारा लाभ, भगवान ने खुद कह देते इसका इसका इसका
ऐसा नहीं कि कभी लाभ नहीं होगा, लाभ होगा इसका। तो अभी यहीं पे विराम देता हूँ। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मुझसे। हर्ष का प्रश्न है। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन, एक्चुअली दो क्वेश्चन था प्रभु जी। पहला क्वेश्चन कि द्वापर में कुंती महारानी, कुंती देवी को इतना महान उनका चरित्र क्यों बताया गया है? भागवतम हम्म। की कुंती महारानी, अभी तो तुम म्यूट करो अपने आप को। कुंती महारानी का महान चरित्र इसलिए बताया गया है कि कुंती महारानी ने ये अवस्था स्वतः प्राप्त किया था भगवान की भक्ति कर। कुंती महारानी का जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं हैं जो महाभारत में दी गई हैं, वो आप लोग जानते भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कुंती महारानी की कि उनके जीवन चरित्र में ऐसे जो अभ्यास का भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, तो सब कुछ वहां मिलता है। कुंती महारानी कभी लालच नहीं किया, उनका ये अब बच्चे लोग का जमीन छीन लिया, ये सब कभी लालच नहीं किया। या कभी जो दुर्योधन ने लाक्षापेय मारने की कोशिश की, तो बहुत ही खराब मनोभावना भी नहीं रखा। तो जो ऑलरेडी योगारूढ़ अवस्था है भक्त लोग ऐसे ही प्राप्त कर जाते हैं। प्रहलाद महाराज भागवत में बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक तो ये अवस्था भगवान ने कहा जो अपने प्रयास से प्राप्त होता है। भक्त लोग भगवान की सेवा से ऐसे ही सब प्राप्त हो जाते हैं। भक्त लोग भगवान के भक्ति से ऐसे प्राप्त कैसे ही भगवान प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तत्रै सर्वै गुणैः समसुराः हरावो भक्त सुकृतो महद्गुणा मनोरथिना आसत भावतो बहि। भगवान को बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जो हरिभक्ति परायण है ना, उसके अंदर दैवी गुण अपने आप ही आ जाएगा। उसको ले जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं योग के अभ्यास के द्वारा। लेकिन भक्ति का जो इसी के बाद में जो क्लासेस है वो भक्ति योग के विषय है। उधर कृपा से अपने आप ही वो सब गुण अपने आप आ जाता है, डेवलप हो जाता है, जो यहाँ प्रयास से प्राप्त करना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कुंती महारानी शुद्ध भक्ता थी, उनको अनायास ही सब राग द्वेष से मुक्त थी, ना अटैचमेंट था ना द्वेष था किसी के प्रति। उसको मानने की कोशिश कर रहा है तब भी उनके प्रति खराब भावना नहीं है। हाँ, तो ये सब अवस्था कोई मामूली अवस्था नहीं है, जो कुंती महारानी की अवस्था है। और हराग भक्त जो हरि के भक्त नहीं है, उसमें महत्वपूर्ण कैसे आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? मनोरथा नहीं आसत भावत हो वही, वो मन के रथ पे चलने वाले व्यक्ति होते हैं। जो मन को अपना गुरु बनाया है उसका तो मन ही जाने, लेकिन जिसने भगवान और गुरु को गुरु बनाया है वो सब गुण प्राप्त कर जाएगा। ये सिद्धांत है। इसलिए अभी जो चैप्टर शुरू होने और 6 चैप्टर जो है नेक्स्ट, वो है भक्ति योग के चैप्टर। इस चैप्टर में आप लोग को और अच्छा लगेगा। ये तो आपने सुखा दुखा सुना, आपने सुखा दुख सुना, अभी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद पर, क्योंकि ये चैप्टर ये भी जानना जरूरी है, सब कुछ जानना जरूरी है। भगवान ने तो जनाया, बोल के टोक खोल के देखा, बोल के तो देखो क्या करता है। भगवान मजाक कर रहे हैं उसके साथ एक्चुअली। अर्जुन ने फिर वो प्रश्न बहुत सुंदर पूछा कि मन को कैसे वश में करेंगे और अगर नहीं हो पाए तो क्या होगा। भगवान ने आंसर दे दिया। तो ये सुनकर बहुत खुशी मिलता है हम लोग को, भगवान कितने कृपालु हैं। और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि वैष्णव शिक्षा में या फिर वैदिक शिक्षा में मतलब मरण या डेथ को इतना मतलब उत्सव की तरह क्यों मतलब वो करते हैं? अरे बाबा, मरण का, लोग मरण से भयभीत ऐसे ही रहते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे मर गया। हाँ, मरण भय का कारण हो सकता है। भगवान आगे जाके क्या है, भगवान ने इस चैप्टर में एक जगह पे कहा है कि मृत्यु के पूर्व मुक्त हो जाओ तो भय से मुक्त हो जाओ। लेकिन जो लोग ऐसे अनियंत्रित जीवन जी रहे हैं, बाप रे बाप क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं लाइफ को। हम लोग तो जो लोग जानते हैं, शास्त्र पढ़े हुए, शास्त्र को विश्वास करते हुए जानते हैं इसके बाद क्या होने वाला है उन लोगों के साथ, और उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही जी रहे हैं कुत्ते बिल्ली गधे के जैसे। हाँ, तो उनके लिए तो मृत्यु भय होगा ही। लेकिन जो योग युक्त आत्मा है, जो पहले से ही मुक्त हो चुका है, जिसका तो कुछ रहा नहीं है शेष, उसको तो बाह्यिक आनंद का लवलेश मात्र कोई आशा नहीं रहा है, तो उसके लिए अब क्या भय होगा। इसलिए उसके लिए तो उत्सव है। क्यों? क्योंकि मरना माने क्या, देहपट शरीर न सकली पूरा है। ये देहपट जो है ना, इसका निवारण करना, इसको त्याग देना, फिर तो भगवान को साक्षात देखेगा, दर्शन करेगा। ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज में सब ये जो आपने सुना ना कर्म योग शांति योग ध्रुव महाराज सब चीज पा दिया एक 6 महीने में से, सिर्फ 6 महीने में
सकाम भक्त भी था वो ध्रुव महाराज। सकाम भक्त के कारण वो भगवान को खोजने के लिए गया। उसके बाद वो सांख्य योगी बना, उसके बाद वो कर्म योगी बना, उसके बाद वो ज्ञान योगी बना, उसके बाद वो अष्टांग योगी बना, उसके बाद वो भक्त बना, और फिर भगवान का दर्शन हो गया। लास्ट में जब जब अष्टांग योगी बन गया तो भगवान परमात्मा के रूप अंदर देख रहा था, चतुर्भुज रूप को। फिर जब आंख खुली, मैंने वो रूप अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि तब उसे कामना वासना नष्ट हो गई भगवान को देखने मात्र से। तब सोच रहे हाँ क्या सुंदर भगवान का परम पद है, कौन ये मूर्ख कांच के टुकड़ों को बटोरेगा, मुझे तो हीरा मिल गया है। ये उन्हें सोचा, जैसे सोचा तुरंत वो जो अंतरात्मा में जो परमात्मा दिख रहा था वो गायब हो गया। फिर आंख खोला तो वही बाहर था, वही बाहर देखा, ताज्जुब हो गया, डर गया पहले कि क्या चतुर्भुज रूप भगवान का। फिर देख आस्ते आस्ते पास में गया, भगवान ने शंख को छुआया, अपने पवित्र कर दिया, मुक्त कर दिया, ले ध्रुव तू परम पद प्राप्त कर दिया। 6 महीने में, 6 महीने में वो कर्म शांति योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्त बन की दर्शन सिद्धि लाभ कर लिया 6 महीने। और आप लोग बोलते हैं कि भक्त भगवान नहीं मिलते हैं, कैसे नहीं मिले? ध्रुव महाराज जैसे बैठो, आप भगवान को देख सकते हो, बात कर सकते हो। बहुत लोगों ने किया है, अनुभूति है, हम लोगों ने उनसे सुना है, हम लोग कृपा मिला है उन लोगों से। ये अनुभूति प्रमाण है भक्त भगवान, ये कोई विज्ञान प्रमाण नहीं है। क्या है? तो ऐसे जब लोग हो जाते हैं तो मरने के बाद क्या, देह नोक को तो भगवान के पास जाने वाला है, तो उसकी उत्सव है। उसके मरने में तो कोई ना ही श्राद्ध होने वाला है और ना ही कुछ होने वाला है, उसके मरने के बाद तो आनंद उत्सव होने वाला है। जही लागी श्याम रंग लग गया तो और उसका क्या जीवन में रह गया। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हर्ष, ओके। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हाँ, धन्यवाद प्रणाम। तृप्ति माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमको गीता जी में बताया गया है कि ज्यादा खुशी या ज्यादा तकलीफ को एक्सप्लेन नहीं करते, मतलब वो फील ही नहीं होता है। जब ये गीता जी का ज्ञान हो जाता है तो हमको दुख और खुशी का ज्यादा वो नहीं होता है। अब जैसे नॉर्मल हम लोगों की जो लाइफ है, अब उसमें किसी का कोई शांत हो जाते हैं या कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है या शांत हो जाते हैं, तो फिर उसमें तो वो तकलीफ होती है। बट जैसे अभी में जैसे हम लोग ये सुन रहे हैं तो नहीं होता है, मतलब हम समझने लगे हैं उस चीज को कि ये सिर्फ एक मोह माया है, वो चीज समझ में अब आती है। परंतु लोग जैसे आसपास वाले हैं, उनका ये आता है अपडेट कि कैसे पत्थर दिल हो गए तुमको, तो ये क्या कैसे एक्सप्लेन करे इस चीज को? भगवान ने ये भी कहा है, आगे तक गीता में सुनेंगे चैप्टर, अभी जो 12वां चैप्टर आएगा ये वाला, कि इनको व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों व्याख्या करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जिसका इंद्र संयत संयत चित्त जिसका इंद्रिय हो चुका है, और जिसका असंयत असंयत चित्त इंद्रिय है, वो इनका भाषा वो समझ नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए उनको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भगवान ने 12वें अध्याय में दिया है, न उद्वित कर, उनको छेड़ो मत, उनसे दूर रहो, उनको उकसाओ मत, और वो अगर बोले तो सुन के सहन कर लो, बस यही मेडिसिन है। क्योंकि वो समझने का अधिकारी वो नहीं है, वो समझ नहीं सकता। जी धन्यवाद। हाँ, प्रेम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो बताया प्रभु जी अष्टांग योग पद्धति, उसमें प्रभु जी आपने जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो प्रभु जी प्रत्याहार और धारणा मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। प्रत्याहार यानी इंद्रियों के समस्त सुख विषय जो है, जिसको आप, जिसके द्वारा आप इन्फ्लुएंस होते हैं, खाना हो या कुछ भी चीज हो, आप इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उन सबको मन से निकाल के बाहर कर देना, इसे प्रत्याहार कहते हैं। दूसरा धारणा माने वो सब कुछ अनुकूल चीज को धारण करना, क्योंकि आपने जब मन को मन से सब निकाला तो मन तो शून्य कभी रहने वाला है नहीं, उसको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, मन कभी अकर्मा नहीं रहता, मन कभी शून्य कभी नहीं रहता। तो कैसे हटाओगे? हटाना इतना इजी है, ऐसे तो बात देख सकते हैं नहीं। अच्छे अंतरंग संस्कार जब आएंगे, भगवान के प्रति प्रेम आएगा, उससे आप इनको हटाओगे। तो जो आ रहा है उस धारणा कहते हैं।
जो एक्सेप्ट करना है योग मार्ग में, उसे धारण कहते हैं, धारणा कहते हैं। चाहे वो गुरु ग्रहण हो, दीक्षा हो, भगवान की सेवा हो, ये सब जो धारण कर रहे हैं आप मन को फिल अप करने के लिए और ये सब निकालने के लिए, उसे धारणा कहते हैं। तो बहुत धन्यवाद। कल हम लोग भक्ति योग शुरू करने वाले हैं। 6 चैप्टर खत्म हो चुका है आप लोगों का। तो शुभ रात्रि, हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद हरे की जय। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी।